जो फील्ड के अंदर के मामलात हैं, जिसके अंदर सीड सीड या सीडलिंग से लेके उस प्रोड्यूस के मुकम्मल होने तक की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी उसके रिलेटेड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, उनको हम ऑन बोर्ड कर लेते हैं। और हम लोग एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, जो रिसर्च के इदारे हैं, जिसमें एनएआरसी, पीआरसी सर फहरिस्त है, और जो हमारे प्रोविंसेस के जो हमारे रिसर्च के इदारे हैं, जिसमें अयूब, नियाब, और जो सूबों के अंदर जो इदारे बने हुए हैं, उनसे हम लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम लोग ऑन बोर्ड लेके तो उस स्पेसिफिक टास्क को हम लोग कवर करते हैं, जो अंडर कंसिडरेशन होता है। आज का जो इवेंट है हमारा, वो बेसिकली एप्पल के ऊपर है, एप्पल की तो ये हम सब लोग जानते हैं कि ये बड़ी पेरिशेबल प्रोडक्ट है, बड़ी डेलिकेट प्रोडक्ट है, और इसकी हैंडलिंग जो है वो बहुत सेंसिटिव है। तो इसकी हैंडलिंग और इसकी पेरिशेबिलिटी को सामने रखते हुए हम लोगों ने ये प्लान किया था सीईओ साहब के डायरेक्शन पे कि हम लोग लोगों के साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें जिससे लोग अपनी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर सकें। खासतौर पे जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, देखिए दो चीजें हैं। एक तो हमने पहले कवर कर लिया कि हमने अच्छी प्रोड्यूस लेनी कैसे है, उसमें जो उसकी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, उसकी इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट है, उसमें उसकी इरिगेशन मैनेजमेंट है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। हमारा जो पिछला सेशन था एप्पल के ऊपर, हमने उसके अंदर कवर किए हैं। अब चूंकि हार्वेस्टिंग का जो काम है वो अंडर इन प्रोग्रेस है, और ये कंक्लूड होगा अगले मंथ में, तो हम लोगों ने इस चीज को सामने रखते हुए सीईओ साहब की डायरेक्शन पे हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग आप लोगों के साथ जो रिकमेंडेड जो प्रैक्टिसेस हैं प्रोसेस इसकी, एप्पल की हार्वेस्टिंग के बाद की, खास तौर पे इसकी सॉर्टिंग के मामलात, इसकी हैंडलिंग के मामलात, इसमें पैकेजिंग, इसमें इसकी कोल्ड स्टोर की जो रिक्वायरमेंट है कि हो चाहे इंटरनेशनल हो, उसको हमने कैसे देखना है। ये हम सारे लोग जानते हैं कि ओवरऑल फ्रूट और वेज की जो वेस्टेजेस हैं, जिसका जो कि पोस्ट हार्वेस्ट के साथ जिनका ताल्लुक है, वो 30 से 40% है। और एप्पल के बारे में भी यही एक ख्याल हम लोगों के जहन में आता है कि 30 से 35% के करीब एप्पल जो है वो उसके उसके लॉसेस होते हैं बिकॉज ऑफ पुअर हैंडलिंग या माल प्रैक्टिस जो होती हैं। हमारे फार्मर या हमारे ग्रोअर हजरात जो हैं वो अवेयर नहीं होते उन प्रैक्टिस से, उन उन एहतियाती तदाबीर से जो कि हार्वेस्टिंग के बाद होनी चाहिए। उनके ना होने की वजह से उनकी प्रोडक्ट जो है उसमें दो तरह के इशू आते हैं। ये हमारे एक्सपर्ट इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो जो फाइनल डब्बा पैक होता है उसके अंदर कुछ दाने मिस हैंडल्ड होते हैं, जो बाकी बाकी फ्रूट को भी खराब कर रहे थे, और कुछ तो फ्रूट वैसे ही जाया हो जाता है, जिसमें हम हार्वेस्टिंग के बाद उसकी जो हैंडलिंग है किसी भी प्रोडक्ट की, उसको हमने बहुत एहतियात से देखना है और उन चीजों को समझना है, और उनको समझ के हमने इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम वो 30% के लॉसेस हैं उनको हम कम कर सकें, जितना भी हम लोग उसमें कोशिश करते हैं। तो मकसद हमारा यही था कि हम लोग आपके साथ रिकमेंडेड प्रैक्टिस शेयर करें। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये होगी कि अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस इवेंट के बाद में आप अपना क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। और अगर आप लोगों की तरफ से कोई राय हो, कोई फीडबैक हो, कोई इनपुट हो, या एप्पल के अलावा कोई और सब्जेक्ट जो हॉर्टिकल्चर की डोमेन में फॉल कर रहा हो, या आसान जुबान में जो फ्रूट और वेजिटेबल के रिलेटेड और उसकी डोमेन में फॉल कर रहा हो, चाहे वो प्रोडक्शन रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोसेसिंग रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपोर्ट रिलेटेड हो, चाहे कोई भी उसका मामला हो, आप हमें कांटेक्ट करें। हम आपके लिए उस सेशन का, उस एक्टिविटी का इनेकाद कर सकते हैं। हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, डॉक्टर राशिद साहब, उनका ताल्लुक एनएआरसी से है। ही इज अ यंग एक्सपर्ट, और उनकी बड़ी विजन है इस प्रोडक्ट के पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के जो मामला हैं उसके ऊपर। तो मैं अब उनको दावत दूंगा कि वो आके आज के सेशन का बाकायदा आगाज करें। और दोस्तों से गुजारिश ये है कि अपने आप को म्यूट रखिएगा ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, और सेशन के इख्तिताम पे आप लोग अपने सवाल शुरू पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। अपने प्रेजेंटेशन शेयर कर लें। जी सर, मैं बस कर रहा हूँ सर।
सर आपकी तरफ से डिसेबल हुई हुई है स्क्रीन शेयरिंग। जी डॉक्टर साहब मैंने अलाउ कर दिया जी अभी। मैं करवाता हूँ, जाफर साहब इसको देखिए। जी 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 कर सर दिया। मैं जी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन सर, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस जी आ रही सर थी। ऑडिबल। जी सर। Okay, sir. My name is Dr. Rashid Iqbal Khan, working as a scientific officer in HRI NARC, and well, the topic is reducing the post-harvest losses of apple by the recommended packaging, sorting, and transportation. So, coming towards its introduction, हम एक छोटा सा देंगे apple. So, what a famous quote is that an apple a day keeps a doctor away because of its highly nutritional contents and antioxidant properties. This apple belongs to family Rosaceae with other temperate fruits like pear, apricot, peaches, plums, and almonds. Well, these apples are important fruits and ranked fourth among the fourth largest fruit crop in Pakistan after mango, citrus, and dates. And if we discuss about its growing area, its cultivation, and the production areas, the Balochistan is the major province that shares is about 70 to 75% and of our apple production. After that, it comes towards the KPK, where the Swat, the Malam Jabba regions, and there's like that, and a few minor share also been in shares from the Gilgit, Baltistan, and Azad Kashmir here in the apple production. Well, coming towards the major important varieties, the Kala Kulu, Sheen Kulu, Amri, Beruti, and Gacha are the most important varieties in terms of the production and acceptability in the Pakistan with regards to taste, its color, its organoleptic characters. So major issues in apple cultivation जो है वो हमारे पास जो प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट में बोथ में एग्जिस्ट करते हैं। मैं तो एक चीज मुझे बता दें कि मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करूं या उर्दू में बेहतर रहेगा, जिस तरह आप लोग पार्टिसिपेंट्स की हो, मुझे तो आई कैन वर्क इन बोथ लैंग्वेजेस। उर्दू बेहतर है सर। सर आई उर्दू थिंक बेहतर है? उर्दू इज बेटर क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो ग्रोअर्स हैं उनको जरा यस सर, श्योर सर। और सर इसको ओके सर, फुल स्क्रीन पे कर दें। फुल स्क्रीन पे सर, ठीक है सर। ओके सर। जी सर अब ठीक है जी थैंक यू। सर, मेजर एप्पल इश्यूज जो हमारे हैं कल्टीवेशन पाकिस्तान में दोनों प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट में भी हमारे यहाँ कंसीडर, अगर प्री हार्वेस्ट की बात करें तो हमारा क्लाइमेट दिन ब दिन चेंज हो रहा है। फ्लड्स, ड्राउट, हेल स्टॉर्म्स, खसूसन पिछले साल का जो एप्पल का जो हमारा जो सैलाब आए थे, खसूसन उन्होंने दो ही सूबों को हिट किया मेजरली, बलोचिस्तान और सिंध को। और एप्पल की जो कल्टीवेशन थी उन्हें हार्वेस्टिंग में वहीं पे हम थे, तो उसमें इतना शदीद नुकसान हुआ है कि एप्पल की नॉट ओनली एप्पल फ्रूट हार्वेस्टेड दैट हैज बीन हार्वेस्टेड, उसके अलावा एप्पल की ट्रीज को, एप्पल की जो ऑर्चर्ड्स हैं उनमें भी काफी ज्यादा इश्यूज है। तरह के दिन ब दिन ये हमारे जो है जो हमारी क्लाइमेटिक चेंज है, इससे हमारा जो पैटर्न है ग्रोइंग का भी और खसूसन हार्वेस्टिंग का मेच्योरिटी पीरियड दैट हैज आल्सो बीन वो भी इफेक्ट हो रहा है। ओल्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं, अभी तक हमारे यहाँ इस तरह की इतनी एक्सटेंशन वर्क इतना बेहतर नहीं है, या हमारे यहाँ जो वो फार्मर्स भी थोड़ा सा अडाप्टेबिलिटी ही करते हुए टाइम ले रहे हैं, उन्होंने वही पुरानी वैरायटीज और पुराने ही वो क्या कहते हैं ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज और उनकी जो न्यूट्रिशनल जो हमारी फर्टिलाइजर रेट्स है या उन्हीं को लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया से थोड़ा सा पीछे आते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ यील्ड प्रोडक्शन। डिजीज और इंसेक्ट का प्रेशर बहुत ज्यादा है, खसूसन ब्राउन रॉट सवात के एरिया में अगर हम देखें जो वहाँ के एप्पल के बागात तबाह हुए, ब्राउन रॉट और उनके जो डिफरेंट और किस्म के ये जो डिजीज इंसेक्ट अटैक्स काफी ज्यादा आए थे उस वजह से। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों एरियाज में हमारे पास केपीके ने तो इस लिहाज से काफी बेहतरी वहाँ पे आ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में हम वर्ल्ड क्लास फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो हम उसको जैसे ही वो दरख्त से उतरता है हम उसको संभाल नहीं पाते। बहुत सी उसमें मेन जो वजह आती है कि वहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो बेसिक कोर फैसिलिटीज हैं वो उस लेवल से स्टैंडर्ड्स की नहीं है कि जिनको हम उससे हम अच्छा फ्रूट हार्वेस्ट करके उस अच्छे फ्रूट को हार्वेस्ट तो बेहतरीन हो जाता है, बट उसको हम अच्छी तरह उसको हम पैक कर सकें, उसको हम डिफरेंट उसको हम अच्छी तरह मार्केट कर सकें। और इसी तरह हम इसमें अगर हम आए तो पोस्ट हार्वेस्ट में क्या है कि मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट है। लास्ट टाइम मेरे 2 के साल से या 2.5 साल से जो मैंने एप्पल का जो हमारा उधर का एक्सपोजर रहा है,
हमारा जो फ्रूट है ट्री के ऊपर बहुत प्रीमियम क्वालिटी का हमारा फ्रूट हम लोगों के पास मौजूद होता है, लेकिन होता है कि जैसे ही उसको हार्वेस्ट करते हैं, आफ्टर हार्वेस्ट हम उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते। हमारी लेबर की ट्रेनिंग्स की जरूरत है, हमारे पास थोड़ा सा हमें अपने बेसिकली विजन को ब्रॉड करने की कि हमारे पास बहुत एक नेसेसरी जरूरत है कि हम उसको लिहाज से उसको इसकी केयर जो है ना उसको मेन करते हैं। इसके बारे में हम आगे आते हुए चलेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस मार्केटिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ हम एप्पल सवात से, बलूचिस्तान से, केपीके से हम आज़ाद कश्मीर से उठाते हैं, उसको हम ला लाते हैं फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद या कराची। इन तमाम का डिस्टेंस हम कम से कम देखें तो वो 1000 किलोमीटर से अबव है। जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन है वो रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन का तो कंसेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। इधर हम जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं वो 2 से ढाई दिन में पहुंचती है। वो आते आते फ्रूट की जो है ना वो शेल्फ लाइफ, उसकी क्वालिटी, उसकी तमाम जो है ना टेक्सचर मुतासर हो चुका है। एंड नो स्टोरेज फैसिलिटी इन ग्रोइंग एरिया। एंड एज रिस्पेक्ट टू द बलोचिस्तान की अगर मैं बात करूँ, बलोचिस्तान में पिशीन की किला सैफुल्ला, ज़ियारत, ये मेन हब हैं कोयटा के साथ एप्पल प्रोडक्शन के, जिसमें टोबा, चकजई, टोबा, काकड़, इन तमाम एरियाज में अगर हम नीचे हैं तो सिर्फ पिशीन के पास करके एक कोल्ड स्टोर पाया जाता है। उसके अलावा इस पूरे एरिया में कोई कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। वो इसलिए उन लोगों को उठाना पड़ता है सेब, वो वहां से उठाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और पैक करते हैं वो लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद लाके। तो कमिंग टूवर्ड्स नेचुरल लॉसेज, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में 2 किस्म के लॉसेज अमूमन पाए जाते हैं, फिजिकल लॉसेज और क्वालिटी लॉसेज। जो फिजिकल लॉसेज हैं वो कोई भी इस किस्म का लॉस जो हमारी प्रोडक्ट की शेप को खराब कर दे और प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को खत्म कर दे, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह की खराबी आ जाए कि जो कि अनमार्केटेबल हो जाए, या वो फ्रूट कंज्यूमेबल ना रहे, या वो फ्रूट कम से कम मार्केट में सेल आउट करने के ना, वो हम डायरेक्ट फिजिकल लॉसेज। और फिजिकल लॉसेज ज्यादातर मैकेनिकल डैमेज या इंसेक्ट पेस्ट के अटैक से आते हैं। और ये जो फिजिकल लॉस है ये बेसिकली डायरेक्ट फार्मर को लॉस होता है, ये फार्मर एंड पे ही होता है, या अगर रिटेलर एंड पे है कि ये जिसने भी खरीदा ये चीज आपकी अनमार्केटेबल है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी जो भी आपका पैसा लगा हुआ वो सारा आप में फिजिकल लॉसेज में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कंप्लीट जीरो अर्निंग आपकी होती है। देन कम्स टुवर्ड्स द क्वालिटी लॉसेज। अगर हम क्वालिटी की लॉसेज की बात करें तो ये इसमें वो किस्म के लॉसेज होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को थोड़ा सा हिंडर करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, या उसकी कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिसमें इसमें फिजियोलॉजिकल कंपोजिशनल चेंजेस भी हो सकते हैं, आपका जायका भी हो सकता है, आपके फ्रूट के ऊपर की टेक्सचर है, आपके फ्रूट की जो डंडी है वो टूट गई है, कोई छोटा सा रप्चर आ गया है, कोई क्रैक आ गया है, कोई आपके फ्रूट का कलर जो है वो उस तरह का मेच्योर या उस तरह का अच्छा नहीं हो पाया कि कंज्यूमर देख सके कि यार मुझे ये चीज लेनी है। तो दीज ऑल ऑफ थिंग्स ये जो है ये हमारे क्वालिटी लॉसेज में आते हैं। और इसमें तकरीबन पार्शियल इकोनॉमिक लॉस होता है, ज्यादा पूरा लॉस नहीं, पार्शियल इकोनॉमिक लॉस की तरफ हम इसमें जाते हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स हमारा जो पहला टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं कि सॉर्टिंग। जब हमने फ्रूट हार्वेस्ट करना है, सबसे पहले हार्वेस्ट करते सार हमने उसको दरख्त से उतार के जैसे ही उसको अपने जो है पैकिंग स्टेशन पे लेके आना है, सबसे पहले जो हमारा स्टेप्स होता है वो हमारा होता है सॉर्टिंग और ग्रेडिंग। पाकिस्तान में सॉर्टिंग और ग्रेडिंग का कंसेप्ट बहुत ज्यादा अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा इसको बेहतर आ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा हमारे यहाँ सॉर्टिंग और ग्रेडिंग को नहीं किया जाता, इसको मद्देनजर नहीं रखा जाता। अगर हमने अच्छी प्राइस लेनी है मार्केट से तो हमें मार्केट को कम्पीट करने के लिए हमें इन 2 स्टेप्स पे, ये प्रीलिमिनरी और बेसिक स्टेप्स हैं, इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी अगली पूरी शेल्फ लाइफ तक आप बहुत एंड तक अच्छा जाएंगे, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट द बेसिक थिंग इज दैट यू हैव टू कंट्रोल ऑन दीज स्टेप्स, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। हम पहले सॉर्टिंग की तरफ आएंगे। सॉर्टिंग और ग्रेडिंग में फर्क क्या है? सॉर्टिंग जो है वो बेसिकली होता है कि किसी भी अनडिजायरेबल चीज को या जिस चीज को आप नहीं चाह रहे उसको आपने अपनी पूरी लॉट में से अलग करना है। आपने फ्रूट हार्वेस्ट किया, पूरे बाग से आपका फ्रूट आएगा एप्पल, तो सारे एप्पल एक जैसे नहीं होंगे, कुछ एप्पल इफेक्टेड होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ में कोई रप्चर होगा, कुछ में उसके अलावा स्टोन्स होंगे, पत्ते होंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि आपने उन तमाम चीजों को अपनी डिजायर लिस्ट से बाहर निकालना है। आपने सिर्फ एक क्वांटम आपका है, चाहे वो 500 टन है, 1000 टन है, 100 टन है, 100 किलो है, 150 किलो है, उसको आपने एक साइड पे करना है कि ये मैंने पैक करना है। दिस इज बेसिकली सॉर्टिंग के प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेरियस फ्रूट टाइप्स फ्रॉम अ फ्रूट लॉट एंड सेपरेट्स हेल्थी फ्रूट फ्रॉम अनडिजायरेबल थिंग्स। ये सॉर्टिंग से ना सिर्फ हमारी हाई क्वालिटी प्रोड्यूस
इसका ये बेसिक स्टेप होता है कि हमारी जो अच्छी बेहतरीन प्रोड्यूस है वो हम आगे मार्केट में बेचें, और हमें उसका क्या हो कि मार्केटिंग हमारी एफिशिएंसी भी बढ़े और हमारा जो इनकम जनरेशन है वो भी हमारी सबसे ज्यादा बढ़े। उसके बाद जो ग्रेडिंग आ जाती है, सॉर्टिंग जहाँ पे क्या करता है कि आपने अपनी सारी अनडिजायरेबल चीज़ों को आपने रिमूव किया। ग्रेडिंग क्या है कि आप अपने फ्रूट्स को डिफरेंट लेवल्स पे ग्रेड करें, डिफरेंट उनको उनकी ये क्या कहते हैं उनकी आप सेक्शंस बनाएं। सेक्शंस में ग्रेडिंग्स में क्या है कि जी ग्रेडिंग हम डिफरेंट के बेसिस पे करते हैं। ग्रेडिंग करने के लिए आप अक्सर मार्केट में जाएंगे, आपको मार्केट की बेस पे निकलेगा। लाइकवाइज अगर हम मैं इसमें थोड़ा सा अगर मैं टॉपिक से हटूं, लाइकवाइज मैंगो में हम बात करें, मैंगो में क्या होता है कि अगर हमने लाहौर मंडी बेचना है तो हमारा ग्रेडिंग हम फ्रूट उतारेंगे तो हमें पता चलता है कि हमने मैंगो का फ्रूट उतारा तो हमें पता है कि यार लाहौर मंडी में तैयार फ्रूट बिकता है, जबकि गुजरांवाला मंडी में सब्ज फ्रूट ग्रीन फ्रूट ज्यादा बिकता है। तो वहां पे हम पैकिंग के टाइम क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे। हमने ग्रेडिंग जो कच्चा फ्रूट है उसको हम एक साइड पे रख के पैक कर देंगे कि ये गुजरांवाला मंडी, और जो तैयार फ्रूट है उसको हम क्या करेंगे लाहौर मंडी इस्लामाबाद मंडी के लिए। सो बेसिकली ये ग्रेडिंग की एक एग्जांपल थी। तो हम ग्रेडिंग जो है वो बहुत, आपने ग्रेडिंग जब भी करनी है आप अपनी मार्केट को मद्देनजर रखें कि मार्केट की इनसाइट क्या है, मार्केट क्या चाह रही है। ग्रेडिंग में हमने क्या करना है, हम ग्रेडिंग वेट की बेसिस पे भी हो सकती है। जिस तरह जो सेब की अगर हम बात करें तो सेब में ज्यादातर जो साइज पैक हो रहा होता है वो 100 से 300 ग्राम की रेंज के अंदर है। अब आप 300 ग्राम में आपको डिफरेंट मार्केट्स हैं, आपको पता है मैंने लाहौर की मार्केट में भेजना है, मैंने कारेफोर में भेजना है, मैंने हाइपर स्टार में भेजना है, तो मेरा एक लेवल और होगा। उसमें आप उसके वेट का डिफरेंस देख लेंगे कि मुझे 200 ग्राम प्लस वेट चाहिए, आप 200 ग्राम वाले प्लस वेट के सारे एप्पल एक साइड पे कर लेंगे, 150 ग्राम से 100 से 200 ग्राम वाले एक साइड पे कर लेंगे। इस तरह आप अपने रंग की बेस पे करेंगे कि एप्पल में डिफरेंट कलर्स हमें पाए जाते हैं, बहुत रेड, डी 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 डीप रेड, लो रेड या ग्रीन कलर या पेल येलो कलर में। तो उसमें डिफरेंट किस्म की हम ग्रेडिंग हम किसी भी अपनी मार्केट या हमारी कंज्यूमर बेस पे हम करते हैं। सो बेसिकली मार्केट की जो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो आपको ग्रेडेड प्रोडक्ट की रीजनेबल रेट्स देंगे। जब आप ग्रेडेड प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो आपकी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी, आपकी मार्केट रिटर्न्स वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। उनको पता है यार इस ग्रेड में, इस माल में सारा माल एक जैसा है, उसकी आपको बेहतर इनकम मिलेगी। और उसका आपको भी ये फायदा होता है जब आप अपने ऑर्चर्ड लेवल पे ग्रेडिंग करते हैं तो आपकी एक चीज की आप बहुत ज्यादा अच्छी प्रोड्यूस ला देते हैं जो आपकी इतनी हर सारी प्रोडक्ट एक जैसी नहीं होती, जो आपकी थोड़ी सी कम वैल्यू प्रोडक्ट होती है, अच्छी प्रोडक्ट नहीं होती, उसको आप अपनी लोकल मार्केट में यूज कर सकते हैं, उसको आप अपने एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन के लिए आप जूस वालों को बेच सकते हैं। इस तरह आप अपने सेक्शंस बना के अपनी इनकम को बेहतर तरीके से इंप्रूव कर लेते हैं कि बजाय आप सारी इकट्ठी पैक करें, और वो बजाय के 500 रुपये सेब किलो जो आपकी ग्रेडेड जानी थी वो सारा इकट्ठा पैक होने की वजह से 200 150 रुपये भी निकले, तो एट द एंड ऑफ द डे आप फिर कह रहे हो कि जी मुझे फायदा ही नहीं हुआ। फायदा हमें होता है लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी अपनी चीजों को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। सो बेसिकली असिस्ट इन दैट, और इससे हमारे बायर का और ग्रोअर का ट्रस्ट सबसे बड़ा मेन चीज जो है दुनिया में जो पाई जाती है वो होता है कि बायर्स का ग्रोअर का ट्रस्ट आपस में, कि जी उन्होंने हमें बायर ने एक दिया ऑर्डर दिया, उसने हम पे कहना यार सारा इसी लॉट का है, इस लॉट में सारा एक जैसा माल है। तो जब आपका एक नाम आपका ब्रांड बन जाएगा तो आपको 100% चीजें वैसे ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप चीजों को मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम बेचते हैं, हम उसको ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो हमारा ट्रस्ट भी कभी ग्रो ट्रस्ट भी नहीं होगा, ना हमें अच्छी प्राइस मिलेगी, ना हमें अच्छा इनकम मिलेगा, ना हमारा अच्छा नाम बनेगा। सो बेसिकली एंड अदरवाइज दैट हेल्प्स द फार्मर्स टू गेट द फेयर प्राइस, वो जो हम बात डिस्कस कर चुके हैं। और ये बहुत दोनों स्टेप जो है ना ये हमारे फ्रूट की वेस्टेज को रोकते हैं, बहुत ज्यादा कम करते हैं, इस लिहाज से कि अगर हम ग्रेडेड करेंगे, अगर हम सॉर्टिंग कर लेंगे तो हम गंदे फ्रूट को, अफेक्टेड फ्रूट को, डिजीज फ्रूट को हम निकाल देंगे। इस स्टेज पे निकालना इसलिए बेहतर है कि अगर आपने अपने, हमारे यहाँ एप्पल ज्यादातर हम पैक करते हैं, उठा के लाते हैं, हम जितना 100% जो हमारा अगर हमारा एप्पल का प्रोडक्शन है तो उसमें से हम 20 से 25% सिर्फ फ्रेश सीजन में सेल कर रहे होते हैं, बाकी हमारा 60 to 70% हमारा स्टोर में जा रहा होता है। सॉर्टिंग में आपने गंदा मंदा फ्रूट निकाला, आपने जब साफ फ्रूट रखा, तो साफ फ्रूट रखने का फायदा ये होगा कि आपका वो फ्रूट एंड तक अच्छा रहेगा। अगर आपने अपनी एक पेटी में एक लेयर में एक दाना, दो दाने आपने खराब रख दिए, आपसे पैक हो गए, वो आपकी पूरी पेटी को ऐसा ऐसा खराब करेंगे। खसूसन जो अब यहाँ पे हमारे फार्मर्स जो के इस एरिया से हैं, आपको भी अच्छी तरह होगा, एक हमारे यहाँ एक टर्म बोली जाती है जमीनी फल, कि जो हमारा फ्रूट गिर जाता है, जो एप्पल गिर जाता है, जमीनी फल उसको बोला जाता है, 2 3 दिन पहले गिरा होता है। हमारे फार्मर्स हम क्या करते हैं, हम उसको भी उठाते हैं, हम उसको भी बीच में मिक्स करके पैक कर देते हैं। लेकिन अगर आपने उस फ्रूट को पैक किया और उसको आपने स्टोर किया
तो आप समझ लें कि 6 महीने बाद आप जब उस पेटी को खोलेंगे तो वो आपकी सारी तकरीबन खराब होगी। अगर सारी नहीं तो कम से कम उसका 50 to 60% योर प्रोडक्ट हैज बीन लॉस्ट, और वो आपका आप 6 महीने का किराया भी देंगे, अपनी प्रोडक्ट भी रखेंगे, प्रोडक्ट का भी नुकसान करेंगे, अपने किराए का, अपनी जेब का भी नुकसान करेंगे। सॉर्टिंग से क्या होता है कि हमारे वो सारे हम डिजीज फ्रूट्स को साइड पे कर देते हैं, और जो ग्रेडिंग क्या करती है, ग्रेडिंग हमारे बड़े और छोटे फ्रूट्स की बेस पे जब हम करते हैं, ये दोनों चीजें हमारी फ्रूट की वेस्टेजेस है, ओवरऑल पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेजेस को कम करती हैं। अच्छा, हमारा दुख या हमारा अलमिया ये है कि हम अभी तक मैनुअल पे हैं। अगर हम बात करें, अब आपके जो लेफ्ट पे पिक्चर आ रही है, हमारे यहाँ अभी तक पाकिस्तान में हम मैनुअली ही सॉर्ट करते हैं सारी चीज़ों को। ग्रेड भी हम मैनुअली करते हैं, सॉर्ट भी मैनुअली करते हैं। हमारी जो लेबर है वो हमने रखी हुई है, लेबर्स को आइडिया है, बस वो हमें आइडिया होता है कि यार ठीक है जी 80 दाना है, 100 दाना है, 120 दाना है, ये इसके एंड पे प्रेजेंटेशन में आगे आते जाएंगे, उसकी बेस पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, हम अभी तक करते हैं, जबकि दुनिया के मुकाबले में चले जाएं, दुनिया IFA और IQC सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर आ चुकी है। ये जो आपकी राइट पे पिक्चर्स है, मशीन है IFA एंड IQS सिस्टम, ये वो है IFA सिस्टम जो आपके फ्रूट की ब्रिक्स तक को इंटरनली मेजर करता है बाहर से ही, और आपके फ्रूट के इंटरनली अगर कोई ब्राउन आउट है, कोई डिसऑर्डर आ गया, कोई हॉलो है, ब्राउन आर्ट है, हॉलो आर्ट है, वो आपके फ्रूट को उसी टाइम उस एप्पल बाहर से बिल्कुल ठीक हो, अंदर से खराब है वो उसको साइड पे पंच कर देगा, सिर्फ आपका अच्छा फ्रूट आपका पैक होगा। जबकि IQS सिस्टम क्या है कि आपके बाहर के आपके कलर की बेस पे, आपके बाहर के डिफेक्ट्स की बेस पे वो उन चीज़ों को मेजर करता है, जो आपने उसको इनपुट दी होगी वो उसको करते हुए आगे लेके चलता है। और हम अभी तक मैनुअल्स पे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में लाहौर में 1-2 कंपनीज हैं, HAC एग्री ने प्लांट लगाया जिनके ऊपर IIF एंड IQS सिस्टम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो उसकी बेस पे मशीन बेस्ड सॉर्टिंग वो करते हैं, और उसमें वो मतलब डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। ये चीजें हमें पाकिस्तान में लाने की जरूरत है, और इसमें सिर्फ फार्मर्स लेवल नहीं, जिस हमारी PSA टेक है, हमारी डिफरेंट और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या हमारी गवर्नमेंट सेक्टर है, उसको इस तरह के जो डिफरेंट छोटे छोटे सेटअप्स हैं वो उन एरियाज में, ग्रोइंग एरियाज में हमें लगाने की जरूरत है कि हम फार्मर्स को असिस्ट करें कि वो अपनी प्रोडक्ट लाएं, हमसे ग्रेड करवाएं, और ग्रेड करवा के पैक करवाएं। ये प्रोडक्ट्स जो है, इस तरह का जो है, ये क्या कहते हैं, ये जो कंसेप्ट है, ये स्वात में ऑलरेडी पीचेस वगैरह पे काम हो रहा है। स्वात में पीच में इस तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं जो पीच की ग्रेडिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, उनको पैकिंग देते हैं, फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, अंडर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंडर आ रहे हैं। तो इसी तरह एप्पल के हवाले से भी हमें जरूरत है कि हम इस तरह की चीज़ों पे मैकेनाइजेशन पे आएँ, ये हमारी वैल्यू को, हमारी उन चीज़ों को, तमाम को, प्रोडक्ट्स को इनहेंस करेंगे। मैनुअली हम अभी तक कर रहे हैं, हमें इससे निकलना पड़ेगा, हम अगर हमने आगे जाना है, अच्छी प्राइस को ले लेना है तो। सो बेसिकली अगर सॉर्टिंग और ग्रेडिंग को हमने इम्प्रूव करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको मार्केट के पैटर्न्स का आइडिया होना चाहिए कि जी वही कि मैं किस मार्केट में भेज रहा हूँ, उस मार्केट में कैसा फल चाहिए, मैं इस्लामाबाद मार्केट का क्या सिस्टम है, लाहौर मार्केट का क्या है, और बेसिकली अगर एक्सपोर्ट के लिए जा रहा हूँ तो फिर तो मुझे बिल्कुल अंडर है कि मुझे उनको चाहिए क्या प्रोडक्ट। सबसे पहले आपने अपनी मार्केट को चूज करना है और उसकी इनसाइट्स को देखनी है कि वहां पे कैसा माल ले। जब आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी, फिर आपने अपने ग्रेड्स डेवलप करने और अपनी स्पेसिफिकेशन बनानी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्पेसिफिकेशन का तो कंसेप्ट है ही नहीं। अभी जो कुछ ग्रोइंग्स हमारी ये जो डिफरेंट किस्म की जो हमारी न्यू कंपनीज प्राइवेट सेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, इनसाइड आया है, वेजिटेबल्स में, फूड्स में आया है, उसने एक अच्छा माशाल्लाह एक स्पेसिफिकेशंस का भी इंट्रोडक्शन करवाया है कि स्पेसिफिकेशंस क्या हैं कि आप अपने ट्रस्ट कंज्यूमर के साथ और बायर के दरमियान एक मुआहदा हो जाता है कि आपने मुझे इतने ग्राम का इतनी पैकिंग में फल फ्रूट देना है, उसमें इतने दाने होने चाहिए, उन दानों का वेट इतना होना चाहिए, उसमें उस फ्रूट का कलर ऐसा होना चाहिए, उस फ्रूट के अंदर ये डिजीजेज ये डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। वो जब स्पेसिफिकेशन आप बना लेंगे और आप अपने ग्रेड्स बना लेंगे, देन आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली फार्म की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। आपका अगर 1000 टन आ रहा है, आप 1000 टन में से हो सकता है आपकी 400 टन प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट हो, वो आपका 500 रुपए किलो से बिके। जो बाकी 600 टन है उसमें से आपकी हो सकता है कि 300 टन को आप ग्रेड कर सकते हैं कि ये हमारा B क्लास प्रोडक्ट है, ये मेरा 300 रुपए किलो पे भी मैं बेच सकता हूँ, 200 रुपए किलो। और 50 टन ऐसा निकलेगा जो आपको पता है कि ये सेल नहीं हो सकता, ये मेरा मैं मार्केट में फ्रेश कंजप्शन के लिए जा सकता है, लेकिन ये जूस वाले के लिए जा सकता है। जब हम इस तरह की सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करेंगे तो हम ओवरऑल अपनी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को, अपने फार्म की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। तो ये हमें करने की जरूरत है। और ट्रेनिंग ऑफ लेबर की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में जितनी भी हमारी लेबर आ रही है वो सिंध से आती है, कुछ उसमें अफगानिस्तान से आते हैं।
और उनको ट्रेन करने की अशद ज़रूरत है। अगर हम उनसे डिस्कस करते हैं तो दे हैव अ हेल ऑफ एक्सपीरियंस, दे ऑफन दे से दैट कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। नो डाउट दे आर वेरी बड़े कीन लोग हैं, बड़े कीमती लोग हैं, बड़ी उनकी अच्छी एक्सपर्टीज है, बट हमें उन्हें मौजूदा जो है ना पस मंजर या मौजूदा हालात के मुताबिक उनको ट्रेन करने की जरूरत है। उनको हमें डिफेक्ट्स को दिखाने की जरूरत है, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी लेबर की। अपनी आप स्पेसिफिकेशन बनाएं, उसके मुताबिक आप अपने ट्रेन करें, जो अपनी लेबर है उसको ट्रेन करें कि दरख्त से तोड़ना कैसे है। हम दरख्त से फ्रूट तोड़ते हैं, साथ थैला होता है उसमें, ऊपर से पटक करके हम नीचे सेब फेंकते हैं। सेब इतना नाजुक है कि सेब की जिल्द के ऊपर वहां पे हल्का सा वो आ जाता है, डैमेज आता है, प्रेस डैमेज का। प्रेस डैमेज उधर आपको इतना फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो प्रेस डैमेज आपका स्टोर में जाता है, उसके ऊपर से चिलिंग इंजरी आती है। जब आप स्टोर से 6 महीने बाद सेब बाहर निकालते हैं, वो सेब पूरा गल चुका होता है, या उसकी सेब की वो पूरी साइड गल चुकी होती है। वो क्या होता है, आपका वो पूरा सेब एक दाना या पूरी इस तरह आज से पेटी खराब हो जाती है। वो क्या है, सिर्फ एक छोटा सा इश्यू क्या है कि हमारे जो हमारे हार्वेस्टर ने ऊपर से एप्पल तोड़ा था, उसने एप्पल तोड़ के उस एप्पल को नीचे अपनी जो जोली में, अपनी थैली में उसने ऊपर से फेंका। अगर वो उसको जेंटली रखे और जब वो अपनी जोली या थैली आके कलेक्शन पॉइंट पे जहाँ पे पैकिंग हो रही थी वहां पे आराम से वो उल्टाए, तो वो हमारी तमाम चीजें ये प्रेस डैमेज से हम बच सकते हैं। उसके बाद एफिशिएंट सुपरविजन, लेबर को आप ट्रेन कर लें, लेकिन उसके ऊपर अपना क्यूए क्यूसी का एक चेक जरूर रखें। आपको पता हो, आप उनकी 10 पेटियों में से एक पेटी को रेगुलर चेक करें, रैंडम उठाएं, कोई भी रैंडम। आपके पास 5 पैकर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने सुबह सुबह आके आपकी 50 पेटियां चेक की, आप हर पैकर की एटलीस्ट 1 से 2 पेटीज हर 2 घंटे बाद जरूर चेक करें, और उनको साथ साथ अपनी निशानदेही करें कि तुम्हारी पेटी में ये मसला आ रहा है, तुम्हारी पैकिंग में ये मसला आ रहा है। जब उनको बार बार बताएंगे तो उनका वो जो एरर है वो ऐसा ऐसा कम होता जाएगा। अगर हम चेक नहीं करेंगे, हम दड़ा दे, अगर हमारा मेन फोकस ये होगा कि हमने शाम तक 500 पेटी पैक करनी है, तो देन समझ लें कि आपकी 500 पेटी जरूर पैक हो जाएगी, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे वो आपकी 500 पेटी 400 की बजाय आपको 300, 350, 250 रुपया रेट देगी। वो आपको वहां पे आप शायद उनकी एक दिन की मजदूरी बचा लेंगे, लेकिन ओवरऑल बड़े इंपैक्ट में आपका इकोनॉमिक लॉस सबसे ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल, वही बात आ गई कि आप उनको चेक करें, बार बार चेक करें, अपना क्वालिटी कंट्रोल को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना आपका अच्छा है। वहां पे आपकी एक दिन की इजाफी मजदूरी जरूर जाएगी, लेकिन वो आपकी वैल्यू एडिशन, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू को बहुत एनहांस कर देगा। और ब्रांडिंग ऑफ डिफरेंट रेट्स, और हमारे फार्मर्स एंड पे, हमारे लोकल एंड पे हमें अपने अपने ब्रांड्स बनाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने, हमारे यहाँ बहुत अच्छा फ्रूट और वेजिटेबल हम बहुत अच्छी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हमारे पास ब्रांडिंग नहीं है। हम सिंपल फार्मर क्या करता है, हम उठाते हैं, हम उठा के आड़ती के पास ले आते हैं, उसको कहते हैं ये लो भाई मेरा माल। वो ऊपर एक लगा देता है, ठप्पा लगा देता है जी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ये सी ग्रेड, ये जो भी मंडी का उनका नॉर्म्स चल रहे हैं। अगर आपने अपनी अच्छी प्रोडक्ट को लेना है, उसे अच्छी वैल्यू लेनी है, कम से कम अपना ब्रांड डेवलप करें, अपना ब्रांड और अपने नाम के साथ बेचें। अपनी पेटी के ऊपर आपका नाम हो, आपका नीचे फोन नंबर हो, जाके अगर कोई शख्स पूरी फ्रूट की पेटी उठा के लेके जाता है, या अगर फड़िया मंडी से उठाता है माल, वो लेके जाता है, वो कहता है यार इस बंदे का माल बहुत अच्छा है, वो अगली दफा आपको डायरेक्ट कॉल करता है कि सर मुझे आप डायरेक्ट पेटियां भिजवा दें। ये जो कंज्यूमर्स हैं वो आपसे डायरेक्ट, जब तक आप मिडल मैन को रिड्यूस नहीं करेंगे, फार्मर्स अपना क्या कह सकते हैं, आप अपने पैसा नहीं बचा सकते, आप अपनी इनकम जनरेशन नहीं कर सकते। और उसके लिए आपको ब्रांडिंग्स पे जाना पड़ेगा। आप ब्रांड अपने डेवलप करें, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवाएं, उसके स्टैंडर्ड्स बनाएं। 3 से 4 साल, 5 साल में आपको वाजिया एक डिफरेंस फील होगा कि यस, मेरे फार्म की प्रोडक्टिविटी, मेरे फार्म की रीच कहाँ तक है, मेरे फार्म की प्रोडक्ट कहाँ तक है। सो कमिंग्स टुवर्ड्स हम एप्पल डिफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, इसमें आए तो ये हम कुछ डिफेक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको मैं डिस्कस करना चाहता था कि ये हमारे हम पैकिंग में बहुत ज़्यादा कर देते हैं और ये हमारी वैल्यू को बहुत ज़्यादा खराब करते हैं। ये हेल मार्क्स है, ये छोटा सा अमूमन हमारे यहाँ जो हमारे क्योंकि एप्पल माउंटेनियस एरियाज में ग्रो होता है, जैसे ही हमारा ये एप्पल मेच्योर हो रहा होता है, इन दिनों में बारिशें होती हैं जून जुलाई के महीनों में, और अमूमन जुलाई अगस्त के महीनों में जो बारिशें होती हैं उसके साथ छोटी छोटी ज़ालाबारी जरूर आती है। ये पिछले साल के हमारे एप्पल के हार्वेस्ट, ये बलोचिस्तान में टोबा, चकदई टोबा, काकड़ के एरियाज के थे, बहुत अच्छा फ्रूट था। लेकिन हुआ क्या कि जब एंड टाइम पे जब हमारे पास ऊपर से ज़ालाबारी हुई, उसने स्पॉट्स डाल दिए। हम क्या करते हैं, हम इस स्पॉट्स को उठाते हैं, इनको इतनी केयर नहीं करते, इसको उठा के इसको मेन सुपीरियर ग्रेड फ्रूट्स के साथ मिक्स करके लगा देते हैं।
ये जो है फ्रूट ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका होता है, इसकी अंदर तक जो इसके सेल वॉल से जो इसके जो इश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जब ये फ्रूट आपका अंदर जाता है, आपकी चिलिंग इंजरी लगती है, आपको फ्रूट ये आपको खुद तो खराब होता ही होता है, अपने साथ वाले 2-4 दानों को भी ये खराब कर जाता है। वो नीचे वाला फ्रूट अगर हम देखेंगे जो प्रेस डैमेज है, ये प्रेस डैमेज आपको ये उधर ऑब्जर्व हो रहा है, क्लियर ऑब्जर्व हो रहा है कि जब आपकी जो आपका झटका लगता है फ्रूट को, आपकी ऊपर से गिरता है फ्रूट, या अमूमन हम क्या करते हैं, हम फ्रूट को पैक करते हैं, दबा दबा के पैक करते हैं और ऊपर से उसकी गोडा ठुकाई करते हैं। जो फार्मर्स हैं वो आपको शायद अच्छी तरह, या जिन लोगों का एप्पल की इसके साथ हार्वेस्टिंग के साथ है, उसको आइडिया होगा कि हमने एप्पल की जो पेटी है उससे 2 या 4 इंच ऊपर तक हमारी पैकिंग होती है, पराली और सेब ला के आ जाता है। बाद में हमने क्या करना है, उसके ऊपर हम ऊपर वाली लेड रखते हैं और गोडा रख के उसको प्रेस करते हैं और ऊपर से हम उसको कील लगा लगा के हम दबा रहे होते हैं। वो जो प्रेस डैमेज है, सबसे बड़ा आपका लॉस वहां पे आता है। ये प्रेस डैमेज से आपकी फ्रूट की क्वालिटी तकरीबन जो आपकी जो लुक है वो तो तबाह होती है। उसके अलावा इंटरनली आपके अंदर के फ्रूट के टेक्सचर को, आपके फ्रूट के गलने के, आपके उसके अमल को ये तेज कर देता है। अच्छा, हम नेक्स्ट पे आए पंक्चर्ड और क्रैक फ्रूट्स। ये अगर हम राइट साइड पे टॉप लेफ्ट के ऊपर देखें, ये पंक्चर्ड फ्रूट्स, ये पंक्चर्ड फ्रूट्स वो फ्रूट्स है जो हमारी टॉप सरफेस पे थे, जिनको हमने पेटियां पैक कराई, फिर पेटियां खोली, हमने देखा कि हमने फ्रूट रखा था बिल्कुल बेहतरीन रखा था, लेकिन जब गोडा टुकाई के अंदर दरम्यान से कील लगे, ये कील पूरे पूरे आपके सेब के अंदर घुस जाता है, आपके सेब की तबाही कर देते हैं। इस वजह से काइंडली अब अगर मैं अगर आपने गत्ते की पैकिंग पे सबसे बेहतरीन है, उस पर नहीं आना। हमारी जो लोकल पैकिंग चेरीज के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, उसमें कि अपने अपने वो जो फटी का जो आपका चने का साइज है 2 इंच बढ़ा दें। 2 इंच बढ़ाने से आपका एप्पल बिल्कुल इजीली पैक होगा, उसके ऊपर पराली लग के बेहतरीन पैकिंग हो जाएगी। जस्ट आपको अपने थोड़े से ये मार्केट के बारे में आगे भी डिस्कस करता हूँ, उसको करेंगे, अदरवाइज आपकी ये प्रोडक्ट आपकी सारी पैक हो। इस तरह की प्रोडक्ट्स को काइंडली खुदा कोशिश करें कि पैक ना करें, या पैक करना है तो लोकल मार्केट के लिए पैक करें। इसको आपको कोयटा भेज दें, अपने पिशीन के एरियाज में भेज दें, या इसको फ्रेश सेल के लिए जो आपकी गाड़ियां आ रही होती हैं उसमें रखवा दें। आपकी जल्दी निकल जाएगा 2-4 दिन में इतना डैमेज, लेकिन जब आप इसको स्टोर में लेके जाते हैं ये बिल्कुल तबाह हो जाता है। इस तरह आपकी जो ब्लैमिशेस हैं आपके राइट टॉप लेफ्ट पे, ब्लैमिशेस से फ्रूट की इंटीरियर क्वालिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपके फ्रूट की जो एक्सटीरियर है, जो आपकी लुक है, आपकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है। ब्लैमिशेस का अक्सर का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम एप्पल में प्रूनिंग नहीं करते। हमारी प्रूनिंग शाखें बेतहाशा बड़ी होती हैं, जब वो हवा चलती है, मामला होते हैं फ्रूट उनके साथ रब होते हैं, और ये उसकी वजह से हमारे ये जो तमाम ब्लैमिशेस आ जाते हैं, और ब्लैमिशेस से हमारी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। नीचे अगर हम आए तो राइट पे डाउन में, अगर लेफ्ट डाउन में आए तो एप्पल स्कैब है, ये हमारे यहाँ इंसेक्ट अटैक पाया जाता है, विंटोरिया नाकुलस, और इसकी वजह से हमारे यहाँ डिजीज का रेशो भी पाया जाता है। ये इसको कोशिश ये करें कि इस तरह का फ्रूट, डिजीज फ्रूट आप ना पैक करें, बेहतरीन है। ये हमारे यहाँ इसका रेशो तकरीबन 5 से 7% हमने फ्रूट देखे थे लास्ट टाइम, जो हमारी पैकिंग या हमारी जो ऑर्चर्ड्स में थे। अगर आप अपने 5 से 7% फ्रूट को आप अपना अलग पैक कर लेंगे तो मेरे ख्याल में आपकी ओवरऑल जो आपकी प्रोड्यूस है उसकी इकोनॉमिक को, उसकी जो जनरेशन है उसके बारे में ज्यादा, उसकी जो लॉसेज हैं वो ज्यादा आपके बेहतर वैल्यू देगी। डी शेप फ्रूट्स आते हैं, कुछ फ्रूट्स आपके टेढ़े मेढ़े हो गए। इन फ्रूट्स को पहली बात तो आप कोशिश करें कि इनकी अलग पैकिंग कर लें। अगर अलग पैकिंग नहीं करनी तो खुदारा इनको ऊपर की लेयर्स में, टॉप लेयर्स में बिल्कुल ना लगाएं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या है कि अगर हमने फ्रूट्स को पैक कर रहे हैं, आपका अपने कंज्यूमर के साथ एक एग्री भी हो गया एक मंडी वाले आड़ती के साथ कि जी मैं इस रेंज में आपको दूंगा, तो हम ओवन क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर इस तरह का फ्रूट लगा देते हैं। वो जैसी पेटी आपकी वो मंडी में खुलती है, बोली के लिए खुलती है, वो ऊपर ये फ्रूट देखते सर वो कहते हैं जी इस पूरी लॉट में ये फायदा है। पाकिस्तान की मार्केट इस तरह की है कि एक पेटी के ऊपर आपकी पिछली 500 पेटियों का सौदा हो रहा होता है। अगर वो आपकी एक पेटी अच्छी खुल गई, अच्छी आपने अच्छी खुली क्यों, आपने अच्छी पैक की होगी। अगर आपने अच्छी पैक नहीं की तो फिर आपकी 500 पेटियां भी वैसी ही होंगी। तो अगर आप अपनी पेटियों में ये चीज, आप अपने बॉक्सेस में ये माल लगा के भेजेंगे तो लाजमी सी बात है आपकी इनकम, आपकी जनरेशन, आपके लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ होंगे। ये लोअर एंड सॉफ्टनेस है, ये भी हम जब एप्पल को बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, या एप्पल ऊपर से जब नीचे आगे गिरता है, या जो जमीनी फल हम उठा के पैक करते हैं, ये मूवमेंट उसमें पाया जाता है। तो ये डिफेक्ट्स बताने का और शेयर करने का मकसद ये था कि इन डिफेक्ट्स को अपनी ओवरऑल पैकेजिंग में मत लेके जाएं, इससे आपकी पोस्ट हार्वेस्ट की लाइफ भी बढ़ेगी। आपकी इनको अलग पैक करें, इनके लिए अलग आप अपनी क्या कहते हैं वो एक मैकेनिज्म बनाएं, अपने फ्रूट्स वालों के साथ, जो आपके फ्रूट जूस फैक्ट्रीज हैं उनके साथ डिस्कस करें, कोई और हैं कुछ छोटे वेंडर्स हैं, शेक्स वाले वेंडर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करें, उनको आप सेल आउट कर सकते हैं।
ये ज़्यादा बेहतर होगा बजाय कि इन चंद फ्रूट्स को ऐड करके अपनी पूरी लॉट को आप ख़राब भी करें और अपने पैसे को भी ज़ाया करें। अच्छा, देन कम्स टूवर्ड्स सॉर्टिंग के बाद आपने सॉर्ट कर लिया, आपने ग्रेड कर लिया, सारे डिफेक्ट्स निकाल लिए। अब सबसे अगला इंपॉर्टेंट मरला आ गया पैकेजिंग का। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग, व्हाट इज द पैकेजिंग? द मीन ऑफ पैकेज इज मेनली कि आपने अपनी प्रोडक्ट को सराउंड करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको एक प्रॉपर शेप के अंदर पैक करना है कि ताकि ये महफूज करना है। दुनिया में दो किस्म की पैकेजिंग चलती है, कंज्यूमर पैकेजिंग और स्टोरेज और रिटेल की पैकेजिंग। कंज्यूमर पैकेजिंग ये है कि आपने डायरेक्ट अपने कंज्यूमर को देना है। हमारे यहाँ इस कंज्यूमर पैकेजिंग बहुत कम है, पाकिस्तान में कंसेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में जो भी होता है हमने पहले उठाना होता है, हम उठा के उसको मंडी लेके जाते हैं, मिडल मैन के पास लेके जाते हैं, वहां से देन वो कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो ये जो कंज्यूमर पैकेजिंग की, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता आना चाहिए और हमें आना पड़ेगा अगर हमने अपनी फॉर्म की वैल्यू को, हमने अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू को, प्रोडक्ट की जो है ना मार्केटेबिलिटी को और अपनी अर्निंग को एनहांस करना है। कंज्यूमर पैकेजिंग छोटी पैकेजिंग होती है, किलो की, आधा किलो की, 2 किलो की, 4 किलो की, उसमें आपको पैकेजिंग को आगना पड़ेगा। मैंगो के मामले में हमने पिछले 4-5 सालों में ट्रेंड देखा और वो बहुत ज्यादा हिट हुआ है कि 8 किलो 7 किलो की पैकेजिंग आ रही है, 5 किलो तक की पैकेजिंग आ रही है और उसने मार्केट को बड़ा अट्रैक्ट किया और बहुत ज्यादा। अगर हम इसी तरह हम सेब में के मामले में भी आ जाए, आगे मैं आपको पैकेजिंग कुछ दिखाऊंगा, अगर हम उस तरह की पैकेजिंग बनवाएं और हम अपने फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हम अपने लोग अपने अपने नाम के ब्रांड्स बनाएं, उनको पैकेजिंग बनाएं, उनकी एक अच्छी हम पिक्टोरियल एग्जामिनेशन करें, वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस करें और हम उसके साथ अपना फोन नंबर दे दें कि जी आप हमें ऑर्डर दें, हम आपके घर तक या आपके शहर तक ये फूड पहुंचाएंगे। तो आपकी ऑटोमेटिकली जो वैल्यू जनरेशन है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेस भी कम हो जाएंगे। हम जितना ज्यादा इकट्ठा फ्रूट दबा के पैक करते हैं उतना वो ज्यादा फ्रूट खराब हो रहा होता है। अपनी ब्रांडिंग भी आपकी हो जाएगी कंज्यूमर। और दूसरे नंबर पे हमारी स्टोरेज और रिटेल की पैकेजिंग आती है, जो ओवरऑल हम ज्यादातर पैक करते हैं। हम में और दुनिया में बहुत बड़ा फर्क ये है कि हम एप्पल को पेटी के अंदर पैक करके स्टोर करते हैं। हम चाहे वो लकड़ी की पेटी हो चाहे वो गत्ते की पेटी हो, दुनिया भर में सी एटमॉस्फेयर आ गया, कंट्रोल एटमॉस्फेयर पैकेजिंग होती है, वो लोग बड़ी बिन्स में स्टोर करते हैं। वो फ्रूट एप्पल हार्वेस्ट करते हैं बाग से, बाग में पूरी वो 130 केजी 140 केजी की बिन लेके जाते हैं, बिन में फ्रूट डालते हैं, डायरेक्ट उठाते हैं, उनके बाग के साथ एक छोटा सा ये स्टोरेज होता है, वो वहां पे उसको लेके जाते हैं, वहां पे वॉश करना, वैक्स करना और उधर स्टोर कर लिया। हमारे यहाँ ऐसा का कंसेप्ट नहीं है, तो हमें फिर अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड पे हमें जाना पड़ता है, हमें इन पैकेजिंग्स में जाना पड़ता है। इसके अगली बात करते हैं। ये दो है मॉडर्न पैकेजिंग आजकल स्टोरेज के लिहाज से जो चल रही है। इसमें दो किस्म के बॉक्सेस हैं, ये टेलीस्कोपिक बॉक्सेस और बुशल बॉक्सेस। ये दोनों किस्म के बॉक्सेस हैं। ये जो टेलीस्कोपिक बॉक्सेस की अगर हम बात करें, 15 से 18 केजी फ्रूट इनके अंदर आ जाता है और इसकी जो डायमेंशंस मैंने साथ दे दी है, 24 इंच बाय 16 इंच बाय 7 इंच, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है ना जी, इन तीनों की डायमेंशंस हैं। और ये जो है टेलीस्कोपिक बॉक्सेस आप एक स्टैक में 5 तक लगा सकते हैं, 5 से 6 भी चल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रिकमेंडेड 5 किए जाते हैं कि ताकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी होती है कि ये अपने से ऊपर 5 डब्बों को ये अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है उनका वेट। और इस तरह अगर हम दूसरे हटते हैं बुशल बॉक्सेस जो है वो 10 से 15 केजी के राउंड अबाउट ये वजन बर्दाश्त करते हैं। इनके टॉप और लेड और दूसरा लेड, इसमें 8 से 10 जो है ना वो स्टैक्स जो है ना जी वो आपके आ सकते हैं ऊपर से नीचे तक। अच्छा, इनके अंदर हमने डिफरेंट किस्म के हमारे ये जो हमने ये लिड्स में हमारे सुराख दिए होते हैं, ये हमारी वेंटिलेशन को इम्प्रूव करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा एक तो ये क्या है कि ठंडी हवा अंदर तक हर फ्रूट तक इक्वली पहुंचती है और आपके फ्रूट के अंदर एप्पल एक हाईली इथाइलिन प्रोड्यूसिंग है कमोडिटी है, बहुत ज्यादा इथाइलिन प्रोड्यूस करता है। तो इसकी अंदर से जब हमारी जो होल से क्या होता है कि हमारी वो जो इथाइलिन इसके अंदर प्रोड्यूस होती है, वो इथाइलिन भी हम साथ ये सक आउट हो जाती है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा एनहांस नहीं होती। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं छोटे छोटे, ये स्पोर्ट्स देने का, ये जो होल्स देने के, आपकी प्रोडक्ट की लाइफ, आपकी प्रोडक्ट की क्या कहते हैं रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, आपकी प्रोडक्ट की जो है ना जी उसको मतलब उसके अंदर डिजीज को या बाकी चीजों को ये उस तरह प्रोलिफरेट नहीं होने देता है एज कंपैरेटिव टू आपकी जो शेल्फ लाइफ है, वो सब स्टोरेज लाइफ, शेल्फ लाइफ आपकी ज्यादा कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाती है। ये मॉडर्न दुनिया में अभी इनका ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, ये है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेश सेल, जो मैं अभी 3 डब्बों की आपसे पीछे बात कर रहा था कि हमें कंज्यूमर पैकेजिंग की तरफ आना चाहिए। प्लेटफॉर्म बॉक्सेस, फ्लैपलेक्स बॉक्सेस और ह्यूमिड कंटेंट्स, ये 3 किस्म के बॉक्सेस हैं।
ये तकरीबन अमूमन 2 किलो से लेके 5 किलो या मैक्सिमम 10 किलो की पैकेजिंग तक भी आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपने फ्रूट को पैक करें और पैक करके आप अपनी खुद ब्रांडिंग करें। इसके ऊपर से तकरीबन ओपन होते हैं ये। आप इसके ऊपर एक छोटी वो हम घरों में अमूमन हम एक वो यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए, एक रैप शीट जो होती है ना, आप उससे रैप भी कर सकते हैं अगर आप उसको डस्ट से बचाना चाहते हैं। लेकिन उसमें क्या करें कि आप अपने फ्रूट्स को इसमें पैक करें, उसकी बेहतरीन सी लुक दें, और लुक दे के वहाँ पे आप अपनी साथ इस पे अपना लोगो निकालें, ब्रांड्स दें और ब्रांडिंग के साथ आप अपना इसको निकालें। और तो इंशाल्लाह इससे क्या होगा कि आपकी एक तो कंज्यूमर और आप डायरेक्ट आप उसका आपस का रिलेशन आपका हो जाएगा। फार्मर्स और कंज्यूमर डायरेक्ट आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे होंगे। दूसरे नंबर पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो जो आपने स्टोर में लेके जानी है, जो आपने स्टोर में लेके जाके 6 महीने बाद आप अपनी उतनी जनरेशन वैल्यू पैसा आप कमा रहे होंगे, वो आप हो सकता है कि अपनी फ्रूट की हार्वेस्ट के फौरन बाद वो पैसा आपको मिले। क्यों? आप अपनी टॉप प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, उसकी अच्छी लुक, अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो देन आपको आपकी वैल्यू जरूर, आपको इनकम जरूर मिलती है। ये 3 किस्म के बॉक्सेस हैं जो दुनिया में यूज हो रहे हैं और हमें हमारे यहाँ भी वेरी इजीली ये बन भी सक रहे हैं, बन रहे भी हैं मैंगो के केस में, और उसमें हम आगे यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये एक दुनिया में ये भी 3 किस्म की नई एक है कंसेप्ट है। हमारे पाकिस्तान में अभी तक हमने नहीं है, लेकिन हमें इस पे आना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने कम्पीट करना है दुनिया के साथ भी, इंटरनेशनल मार्केट के साथ भी। और इसका फायदा ये भी है कि अभी तक हम एप्पल दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास न्यूजीलैंड से एप्पल आता है, ईरान से एप्पल आता है, और कुछ स्टेट से हमारे पास एप्पल आता है, लेकिन अभी तक हम दुनिया में भेज नहीं रहे। अगर हम कुछ थोड़ा बहुत एप्पल अगर हम भेज रहे हैं तो वो हम सिर्फ यूनाइटेड अरब अमीरात, ये जो मुत्तहिदा अरब अमीरात की जो है सऊदीया अरब एमिरेट्स में, इनमें हमारा एप्पल एक्सपोर्ट हो रहा है। इससे ज्यादा कोई रिपोर्टेड मेरी इंफॉर्मेशन में, अगर मैं मिस्टेक भी हूँ तो शायद को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी मिस्टेक में इससे ज्यादा नई इंफॉर्मेशन में नहीं, इसमें ज्यादा पाया गया। ये 3 किस्म की ट्रेज हैं जो आई हैं, बहुत ज्यादा हिट हुआ है। ये ब्लिट्स ट्रे है, स्टायरोफॉर्म मैश और पॉलीस्टाइन ट्रेज हैं। अगर ये सिर्फ हमारे फार्मर्स एंड के लिए भी नहीं है, अगर आपने फार्मर्स ने 6 महीने आपने अपना माल स्टोर किया, उसके बाद आपने फिर जो मंडी लेके जाके आड़ती के सामने जाके आपने बैठना है और आप अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए आपने उसको करना है, आप उसकी बजाय वहां पे अपनी प्रोडक्ट को बाहर निकालें और उसको इस तरह की छोटी पैकेजिंग में दें। जिस तरह के हमारे स्टोर्स हैं, हाइपर स्टार, मैट्रो और कैश एंड कैरीज हैं, उनके साथ आप अपने छोटे आप अपने कमिटमेंट्स कर सकते हैं, उनके साथ आप अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं। ब्लिट्स ट्रेस शुरू इंट्रोड्यूस करवाएं। स्टायरोफॉर्म मैश हमारे यहाँ ये जाली लग के ये सेब कहीं कहीं पाया जाता है, खुसूसन जो हमारा सेब गिलगित वाली साइड से आता है, उसमें हमने ये चीजें देखी हैं। वहां पे थोड़ी इस चीज को किया गया है कि वहां पे ये ना कुछ पैकिंग आती हैं सुपीरियर ग्रेड्स की, जो इसमें थोड़ी बहुत ही आप कह लें कि 2% या 3% या 5% तक सेब हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह पैक होकर बिक रहा है। लेकिन जो पॉलीस्टाइन ट्रेज और ब्लिट्स ट्रेज का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं, ये कंसेप्ट हम इधर लेके आए। इससे हमारी एक तो वैल्यू एनहांस होगी हमारी प्रोडक्ट की। जो इससे क्या होगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट पेटी में आपने 6 महीने के बाद निकाला, आपकी 20% या 30% प्रोडक्ट खराब है, लेकिन बाकी ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को आप बचाए, उस 30% को जो आपकी 60% प्रोडक्ट ठीक है, उसको हम मंडी रेट पे बेचेंगे, आप उसको वैल्यू एनहांस करें, वैल्यू एडिशन करें इस प्रोडक्ट में। जब आप पैक करके आगे लेके आएंगे तो आपको अल्टीमेटली बहुत अच्छा इनकम जनरेशन की तरफ आप जा सकते हैं। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये है जी, मैंने आपको दुनिया में दिखाया कि क्या हो रहा है, उनकी स्टोरेज के लिहाज से कौन सी पैकिंग है, उनकी कंज्यूमर पैकेजिंग कौन सी है। हमारे यहाँ स्टोरेज और कंज्यूमर की दोनों की एक ही पैकेजिंग है। हम क्या कर रहे हैं, ये लकड़ी की पेटी उठाते हैं और ये गत्ते की पेटी जो है ना, इस तक हम पैक कर रहे हैं। चाहे हमने बाग से फ्रेश कंजप्शन के लिए भेजना है, लाहौर बेचने के लिए, या हमने स्टोर के लिए भेजना है, हमने इन्हीं 2 फॉर्म्स में भेजना है। हमारा ये इशू भी है कि हमने बहुत हमारे लॉन्ग डिस्टेंस मार्केटिंग है, लेकिन अगर हम उसमें हमारी पैकिंग हो जाए तो हम ब्लिट्स ट्रे को पैक करके एक बड़े डब्बे के अंदर पैक कर सकते हैं। छोटी ट्रेज आप बनाएं, उनको पैक करें उसको, तो इस तरीके को हमने थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इससे हमारी पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेस भी कम होंगे और हमारी वैल्यू एडिशन और हमारी जो ओवरऑल जो हमारी जनरेशन है, रेवेन्यू जनरेशन हमारा, वो बहुत ज्यादा इनहांस होगा। अच्छा, ये देखें, सबसे पैकिंग की जो एक बहुत अच्छी चीज है वो ये क्या है कि आपने अपना पैकिंग ग्रेड्स, बेसिकली जो हम बात कर रहे थे, ये पैकिंग होनी चाहिए। ये हमारे एक ज़ियारत में एक वेंडर है हमारे फैसलाबाद में, वो पीएचडी भी कर रहे थे, मिस्टर नसीर साहब। तो ये उनके बागात से जो है वो ये हमने एप्पल लिया था। तो एप्पल की उनकी ये देखें, ये आपकी जब आप अब इस क्वालिटी का आप एप्पल पैक करके बेचेंगे ऊपर से लेके नीचे तक,
तो आपकी ब्रांड की, जिसको आप कह सकते हैं ना, वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको ना सिर्फ वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वैल्यू, आपकी प्रोडक्ट की लाइफ भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। क्यों? आपने सारा सेब एक जैसा बेहतरीन सेब, डिजीज, इंसेक्ट अटैक जितना भी था वो सारा आपने साइड पे किया। आप अपनी टॉप प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट को पैक किया, दूसरी प्रोडक्ट को आपने अपने दूसरे किस्म की यूज में लेके आए। इस तरह ये जो पहले दो वैरायटीज हैं, तीसरे नंबर पे एप्पल के अंदर वेरिएशन भी आती है, जो आपके टॉप राइट पे जो आपके तस्वीर है, अगर आपके एप्पल में थोड़ी सी कलर्स में वेरिएशन है तो इतनी वेरिएशन रख के उसको पैक करें। ये ना हो कि एक दाना बहुत ज्यादा लाल हो, एक दाना बिल्कुल ग्रीन हो, एक येलो हो। जब आप इस तरह की, और हमारे यहाँ मसला ये सबसे बड़ा ये मसला है कि हमारे यहाँ इस तरह की पैकिंग होके आती है। जब इस तरह की हम पैकिंग करते हैं तो हमारा ओवरऑल लाइफ, उसकी जो है ना, मार्केटेबिलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, रेवेन्यू जनरेशन कम होता है। मंडी में एक पेटी खुलती है, उसकी बेस पे 500 पेटियों का रेट वही कम लगता है। हालांकि हो सकता है कि 400 पेटी बहुत अच्छी पैक हुई हो, लेकिन वो जो एक पेटी गलत पेटी पैक हुई, इसके लिए आपका जो हमने ऊपर बात की थी, आपका क्यूसी कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अपने जो आपका सॉर्टर, आपका पैकर है, उसको बार बार बताएं। और एक चीज और, हमारे यहाँ सॉर्टर पैकर सुबह 7 बजे 8 बजे फील्ड में पहुंचते हैं, और शाम 4 बजे तक उन्होंने मुसलसल सॉर्टिंग करनी होती है, पैकिंग करनी होती है। इससे दुनिया में भी एक रूल है, और हमने भी एक चीज को नोट किया है। हमने हमने मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की चीजों को हमने पैक करवाया, देखा कि जो पहले 1 घंटे में एफिशिएंसी होती है वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जाती है। इसके लिए हमने ये क्या किया कि हम हर 1 घंटे बाद आप उनको 10 मिनट का ब्रेक दें, उससे कहें वो अपनी सीट से उठें, जाएं, इधर उधर देखें, अपनी जो निगाह है वो फ्रूट से हटाएं। वो फ्रूट से हटा के जो साइड की ग्रीनरी है, इधर उधर एनवायरनमेंट को देखें, ब्रेक लें 5 मिनट की, चाय पिए, पानी पिए, फ्रेश हो, फिर आगे बैठें। इससे उनकी वैल्यू इनहेंस होगी, उनकी जो उनका जो उनका कंसंट्रेशन बहुत बेहतर होगी, और आपकी पैकिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आप किसी भी बंदे को 10, आप कह रहे हैं कि ये उठे ना अपनी चीज, जल्दी जल्दी पैकिंग करेंगे, जब आप जल्दी जल्दी पैकिंग करेंगे तो आपका इफेक्टेड फ्रूट, डिजीज फ्रूट भी उसके अंदर पैक होगा, और आपका अच्छा फ्रूट भी पैक होगा। तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू जनरेशन भी कम जाएगा, और आपकी लाइफ सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी कि आपका जो डिजीज फ्रूट है, इफेक्टेड फ्रूट है, वो आपके जो प्रीमियम क्वालिटी ग्रेड फ्रूट है उसको वो साथ वो ले हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट पैकेजिंग। इसमें यूनिफॉर्म कलर और साइज दोनों एक जैसा हो तो सबसे बेहतरीन है। अच्छा, ये है इनएप्रोप्रिएट पैकेजिंग। अब आप इन तीनों पेटियों में देख लें, आपको जो जो आपकी लेफ्ट पे पेटी है उसमें क्या है कि आपको बहुत ग्रीन फ्रूट भी लगा हुआ नजर आ रहा है, डीप रेड भी नजर आ रहा है, पेल येलो भी है, और लाइट रेड कलर भी है। और ये किसी का मुंह ऐसे है, किसी का शेप ऐसी है, किसी की पेडिसल ऊपर को निकली हुई है, किसी का लोअर एंड एक साइड दूसरे के पेडिसल एंड की तरफ है। तो ये तमाम चीजें जब आप इस तरह की इनएप्रोप्रिएट पैकेजिंग करेंगे तो आपकी ना तो सिर्फ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बढ़ेंगे, आपकी रेवेन्यू जनरेशन भी बिल्कुल आपकी एंड होगी। और ये कुछ भी नहीं, देखें, आपने जो भी वेंडर बुलाना है, आपने अपना सॉर्टर पैकर बुलाना है, उसको आपने दिन की दिहाड़ी जो 1500 दे रहे हैं वो आपने देनी है। अगर आप उस 1500 में उससे काम अच्छा करवाएंगे तो वो आपको एट द एंड ऑफ द डे, आपको एट द एंड ऑफ द सीजन आपके रेवेन्यू बहुत अच्छा होगा। बनिस्बतन इसके कि आप उसको 1500 दें, वो इस तरह की पैकिंग कर देगा, वो हो सकता है आपकी 600 पेटी पैक कर दे। उस 600 पेटी की बजाय आप उससे दिन की 400 पेटी, 450 पेटी पैक करवाएं, लेकिन अपनी प्रीमियम क्वालिटी की पैक करवाएं। दैट इज अ वेरी गुड एज कंपेरेटिव। यही बात है दुनिया जिस पे काम कर रही है। आपने बहुत अच्छा फ्रूट हमारे पास है, बट हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, उसकी पैकेजिंग स्किल्स नहीं है, और है भी लेकिन हम उन पे शायद कभी कभी आना नहीं चाह रहे होते कि मेरा इतने साल एक्सपीरियंस है, आप कल को मुझे आगे बता रहे हैं। दुनिया चेंज हो रही है, हमें अपना अंदर चेंज करना पड़ेगा। ये जो सेकंड सेंट्रल पेटी है, इसमें कलर की सिमेट्री थी, लेकिन इसके अंदर आपने देखा इसके अंदर गैप कितना ज्यादा है। जब आप इतना गैप रख के आप अपने फ्रूट को पैक करते हैं तो आपका फ्रूट की, आपकी जो, उसने कोयटा से चलना है, उसने लाहौर आना है, उसने आजाद कश्मीर से चलना है, सवाद से चलना है, उसने फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक जाना है। जब इतना बड़ा आप उसमें गैप देंगे तो उसमें शेकिंग होगी, फ्रूट एक दूसरे को लग के आपस में एक दूसरे को डैमेज करेगा। अगर आपका वहां पे प्रेस डैमेज नहीं आया था या स्किन इंजरी नहीं आई थी तो यहाँ पे जरूर आएगी, अगर आप इतनी स्पेस के साथ उसको लेके जाएंगे। अगर आपके पास फ्रूट साइज इतना बड़ा है और आपकी स्पेसिंग आ रही है तो आप सेंटर में क्या करें, आप स्टायरोफोम लगा दें, स्टायर में कोई सेंटर में कोई गत्ते के पीसेस लगा दें, कोई पराली के पीस, अखबार के पीस लगा दें, लेकिन इस तरह हो कि ये फ्रूट कंपैक्ट पैकिंग हो, उसको लूज पैकिंग मत दें। और इसी तरह आपकी राइट साइड भी जो जो राइट साइड वाली ये बॉक्स है हमारा, उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि आपकी डिफरेंट कलर वेरिएशन है, उसमें स्पेस है। मतलब दिस इज नॉट एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पैकेजिंग।
ये तीनों चीजें हमारी ओवरऑल मार्केट को भी इफेक्ट करती हैं और हमारी स्टोरेज को भी, हमारी लाइफ को भी इफेक्ट करती हैं। अच्छा, अब पहले हमने दुनिया के मुताबिक बात की थी, अब मैं थोड़ा सा उन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। मैंने आपसे शेयर करने का मकसद ये भी था कि जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं उसमें क्या कुछ इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम ओवरऑल हमारी यहाँ पेटी जा रही है, ये जो वो वुडन क्रेट की पेटी यूज होती है, इसमें डिफरेंट किस्म का मटेरियल है, लेकिन जो मटेरियल सजेस्ट करते हैं वो सबसे अच्छा, आप कोशिश करें ये 4 मटेरियल जो है, जो टाली, सफेदा, किकर या मलबरी शतूत की लकड़ी यूज करें। ये तीनों की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, इनका बियर जो है ना, वेट बेयरिंग कैपेसिटीज अच्छी हैं। ये थोड़ा सा आपकी पेटी टूटने से, क्योंकि अमूमन हमने पेटी में पैक करना होता है, हमने फिर उस पेटी को उठा के हमने ट्रक में भी फेंकना है, जब ट्रक से उसको हमने नीचे उतारना है तब भी हमने उसको उठाना है, जल्दी से फेंकना है, फिर जब आपने उसको स्टोर में लगाना है तो स्टोर में भी। तो आपकी पेटी ने तकरीबन 7 से 8 महीने उसमें पहले आपसे हार्वेस्ट होना है, वहां से उसने उठना है जी, आपकी पैकिंग स्टैंड से उठेगी, आपके एक जगह पे जहाँ पे आपने ट्रक लगाया उधर लो लोड होगी, वहां से उठेगी, वो लाहौर आएगी या फैसलाबाद जाएगी, कोल्ड स्टोर में उठाएगा, कोल्ड स्टोर में लगाएंगे, फिर निकालेंगे। और इस दौरान अगर आपके स्टोरेज के दौरान आपके पास कोई वेंडर आ रहे हैं तो हो सकता है उस पेटी को 8 से 10 दफा बाहर निकाला जाए। अगर आपकी पेटी की मटेरियल अच्छा नहीं है, स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो आप अपने अच्छे पैक किए हुए फ्रूट को बिल्कुल ज़ाया कर देंगे। आपने पैसे देने हैं तो आप अपने जिस वेंडर से आप ये पेटी का माल उठा रहे हैं उससे बैठे, उससे डिस्कस करें कि यार मुझे ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए। सो इसकी लेंथ डायमेंशंस मैंने शेयर कर दी हैं, 16 इंच बाय 11 इंच बाय 12 इंच की लेंथ विड्थ हाइट है। इसका जो चना जो है, जो एक फट्टी होती है, इसको अमूमन आम जबान में चना बोलते हैं। कोशिश करें कि कम से कम 7 से 8 मिलीमीटर थिकनेस हो उसकी। इतनी थिकनेस होगी तो वो अपनी स्ट्रेंथ को बर्दाश्त करेगा, वो आपकी जो फ्रूट वेट है अपनी वेट को भी बर्दाश्त करेगा, फ्रूट के भी, और जो उसके ऊपर पेटियां उनके वेट को भी बर्दाश्त करेगा। अगर वो इससे कम होगा तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगी और आपका सारा किए हुए मेहनत पे आपके पानी पड़ेगा। और इसमें अक्सर कहा हमारे यहाँ क्या कि नेल्स हम कील यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कील यूज कर देते हैं, वो कील कहीं ना कहीं से निकले हुए होते हैं और वो आपके फ्रूट को अल्टीमेटली आके डैमेज करते हैं। कोशिश करें कि 45 से 60 यूज करें, नेल्स होने चाहिए। और जब आप उसे माल उठा रहे हो एफिशिएंटली, आपकी राइट पे पिक्चर देखी हुई है, लगाई हुई है कि इतना गैप, और पेटी को अच्छी तरह अंदर से देखें, कोई कील तो नहीं निकला हुआ, कोई एजेस तो नहीं निकले हुए पट्टियों के, पट्टियां एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, चन्ना एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं जुड़ा हुआ तो वो क्या करेगा, वो आपके फ्रूट को डैमेज करेगा। अच्छा, इसके बाद ये हम पाकिस्तान के रिलेटेड थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्रिएटेड पैकेजिंग, वही बात आई कि आपने साइज यूनिफॉर्मिटी देनी है, कलर यूनिफॉर्मिटी, फ्री ऑफ डिफेक्ट्स होनी चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 4 किस्म के काउंट साइज चल रहे हैं, 5 किस्म के चल रहे हैं, 80 दाना, 90 दाना, 100 दाना, 110 और 120 दाना। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू ये भी हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था कि हम क्या कर रहे हैं कि नीचे वाले जो लेयर्स हैं उसमें हमने किसी में 35 दाने घुसाए हुए हैं, किसी में 32 दाने घुसाए हुए हैं, ठीक है। और ऊपर आते आते ऊपर वाली लेयर जो हमने एक टॉप की लेयर देनी है, ये सेकंड लेयर देनी है, उसमें हमने जो है ना वो बस जरा बेहतर को क्वालिटी कंडीशन दी होती है नीचे हमारा। तो बेसिकली हमारे ईमान का भी सही है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ बेचो उसके ऐब और उसका सब कुछ आप बता के बेचो। तो हम क्या करते हैं, हम लोग ऊपर से नीचे तक हमारी वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से हम दुनिया में भी मार खाते हैं और आपस में भी हम एक दूसरे पे हमारा ट्रस्ट नहीं है। तो ये हमने कुछ लास्ट ईयर हमने कुछ एप्पल की प्रोडक्ट्स पे काम किया था, इसकी हमने उसकी वेइंग की फी एप्पल की, हमने उसके लिहाज से कुछ ग्रेड्स का बनाया कि जो 120 दाना है उसकी आप कोशिश करें कि हर लेयर में 30-30 दाने हैं। वो 100 से 150 ग्राम, 150 ग्राम से 200 ग्राम का दाना आप लेंगे तो तकरीबन इतना ही आएगा। इसमें 110 में ऊपर की 2 लेयर्स में 25-25, नीचे की लेयर्स में 30-30 आ जाए। तो ये हमने बेसिकली हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म दिया था कि ये हम खुद भी प्रैक्टिस भी करते रहे कि थोड़ा सा अगर आप इस चीज को लेके चलेंगे तो आपकी पैकेजिंग भी अच्छी होगी, आपकी टाइट पैकेजिंग होगी, आपकी पेटी के ऊपर भी वजन नहीं आएगा, आपके फ्रूट भी आपस में कंप्रेशन नहीं होगा, उसका क्या कहते हैं उसके ऊपर जो प्रेस डैमेज है वो कम से कम होगा अगर हम इनको लेके चलेंगे। और जो हमारी वुडन क्रेट है उसके अंदर 4 लेयर्स हम यूज कर रहे होते हैं, जो हमारा कोरुगेटेड कार्टन है उसमें हम तकरीबन 3 लेयर्स यूज करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कशन मटेरियल जो हम लोग आज यूज करते हैं, उसको स्ट्रेस को आपस में क्या कहते हैं फ्रूट को एक दूसरे एक लेयर से दूसरी लेयर के दरमियान उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक वीट और राइस स्ट्रॉ ही यूज कर रहे हैं, जबकि दुनिया में और बहुत अच्छी चीजें आ चुकी हैं, इसमें ट्रे लाइनर्स आ चुके हैं, मैश आ चुके हैं, ईपी फोम आ चुका है और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अवेलेबल है।
अगर हम बात करें तूड़ी की, तो जिस तरह हम ये स्ट्रॉज उठा रहे होते हैं, ये हम सीजन के उसमें उठा लेते हैं, या हम अमूमन पंजाब से जितनी ये गंदम की और चावल की ये जो पराली है, ये वहाँ पे जा रही होती है बाया ट्रक, और अच्छी खासी महंगी बिक रही होती है। अगर हम इसके अल्टरनेटिव्स पे भी आ जाएं, और होता क्या है कि ये एक बारिश हुई तो पिछले साल सैलाब आया, बागों में क्या थे कि जी बारिश सैलाब आया, बारिशें हुई, जितनी आपकी पराली थी सारी तबाह होगी। फिर लोगों ने क्या किया कि हमने, कुछ लोगों ने जिनकी बच गई, कुछ ने किया कि उसी को उठाया, पैक किया, दोबारा से फ्रूट निकाला। उसकी बजाय अगर हम इन ट्रे लाइनर्स पे आ जाएं, ये ईजी टू हैंडल है, ईजी टू ईपी फॉर्म है, इसके रोल्स मिलते हैं आपको, रोल जितना रोल है उतना चाहिए आप लगाएं, ये दैट्स अ बेटर प्रेजेंटेशन है। और सबसे बड़ा इशू ये जो हमारी आती है पराली के अंदर, अक्सर इंसेक्ट्स होते हैं, डिजीज होती है, इसको फंगस लगी होती है। जब आप इसको अपने फ्रूट के साथ लगाते हैं, इसकी फंगस जो है वो जैसी कोल्ड स्टोर में जाएगा, जैसे उसको ह्यूमिडिटी आई मिलेगी, कोल्ड स्टोर में ना भी गया, दौराने सफर आते हुए ह्यूमिडिटी आई हुई, उसने आपके एप्पल को फंगस लगना शुरू हो जाएगी, कोल्ड स्टोर में जाएगी आप, और फिर अमूमन आपकी अखबार पड़ जाती है। जो एप्पल आपका क्या होता है कि जी इसके साथ टच होते रहते हैं, हमारे यहाँ कंडेंसेशन होती है स्टोरेज में ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऑन एंड ऑफ होती है, फिर हमारे कुछ कोल्ड स्टोरेज में खुद ऑन एंड ऑफ करते हैं अपनी एनर्जी को बचाने के लिए ना, या मेंटेन करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि अमूमन कभी कभी आप सेब खाते हैं तो सेब के अंदर आपको पराली का भी जायका आ रहा होता है। तो वो क्या होता है कि वो चूंकि इन टच हुई होती है, वो आपस में उसका कांटेक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो मॉइस्चर से वो जो है ना चीजें आपस में, तो कोशिश करें कि हम आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीजों की तरफ आए, ट्रे लाइनर्स यूज करें। ये हर एप्पल के साइज के मुताबिक आपको मिलेंगे, 80 दाने के अलग मिलेंगे, 100 दाने के अलग मिलेंगे, 120 दाने का अलग मिलेगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग ऑटोमेटिकली होती जाएगी। आपको पता है ये दाना मेरा इसके अंदर आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली 80 दाना है, ये फ्रूट साइज मेरा 100 वाले दाने के अंदर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रेडिंग्स और आपकी सॉर्टिंग खुद होती जाएगी, और आपकी फ्रूट की जो है ना वो लुक, ये सारी तमाम चीजें इनहैंस हो जाती हैं, आपकी शेल्फ लाइफ को भी ये बेहतर बन जाता है। मैश जो है, मैश का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी स्किन के ऊपर एब्रेशंस नहीं आते। जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट में सेब एक दूसरे से रगड़ का आता है, स्किन इंजरी होती है, ऊपर से चिलिंग इंजरी आती है, उसके अंदर फ्रूट के अंदर जो हमारी डिग्रेडेशन होती है वो बड़ी फास्ट हो जाती है, उससे हमारा मैश हम बचा लेता है। उसके बाद वो एक कुशन के तौर पे काम करता है, और वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सो अच्छा, हमारी ये लोकल पैकेजिंग है, ये आप अभी भी देखेंगे कि हमने वो बैठे हुए हमने बस साथ रखा हुआ है, पराली बिछा के हमने धड़ाधड़ उसको पैक कर देते हैं। जबकि दुनिया में ये जो मशीन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन्स आ जाती हैं कि लोगों ने कुछ काम नहीं करना, पीछे से ट्रेज में आएगा, सेब आएगा, वो खुद उसको चेक करेगा, उसको एल्गोरिथम में बेस करेगा, उसको उसके सेंसर बेस जो स्पेक्स आपने मशीन को दिए होते हैं उसकी बेस पे वो सेंसर एवेल्युएट करेगा, सेब्स को उठाएगा, पैक करेगा, और एट द एंड ऑफ द डे देखें वो छोटी छोटी ट्रेज में पैक कर रहा है, उसको आप एक बड़े कार्टन के अंदर पैक करते हैं। आपकी लेबर कितनी है, आपने सिर्फ उठाना है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट सेक्टर को, फार्मर लेवल पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट शायद पॉसिबल नहीं होगी, ये हमारी गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, किस तरह के मॉडल्स लेके आए, और इस तरह के मॉडल्स को बेशक हमारे इंजीनियरिंग काउंसिल्स के साथ मिलकर हम लो कॉस्ट पे पाकिस्तान में तैयार करें, उनको हम आगे इन एप्पल ग्रोइंग एरियाज में हम उनको शिफ्ट करें, ताकि इससे हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, हमारी शेल्फ लाइफ, हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे और हमारा रेवेन्यू जनरेशन इनहांस होगा। अच्छा, पैकिंग विद रिस्पेक्ट टू लोकल कंडीशंस, अब वही बात आ गई कि हमारे यहाँ, मैंने थोड़ा सा ये पार्ट इसलिए ऐड किया है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो मटेरियल यूज हो रहा है वो ये यूज हो रहा है, पट्टी यूज हो रही है। अगर हमने इसी पे भी रहना है तो हम इसके अंदर भी खुदारा हम थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें हम उसको इम्प्रूव करके अपनी प्रोडक्शन को, अपनी प्रोड्यूस को बचा लें। ये आप जहाँ पे भी जाएं, आपने उसे माल उठाना है, आप माल उठाने से पहले उसकी मटेरियल जरूर देखें। आपने उसको पैसे देने हैं, हमने किसी से फ्री में, फार्मर फ्री में किसी से माल नहीं उठाते हैं, आपने उसको माल देना है। जब आप इसी माल के अंदर आपका फ्रूट पैक होना है, कोशिश करें कि वहां पे जाएं, उसके माल की प्रोड्यूस, उसकी क्वालिटी को चेक करें, देखें उसके ऊपर कोई फंगस तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, कोई फटियां उसकी टूटी हुई तो नहीं है, उसके लिहाज से। और फिर लाइकवाइज अब ये आपको बात की, ये मैंने इसके एप्पल की इसकी विड्थ है, जो हमने पीछे आपको डायमेंशन मैंने शेयर की थी 16 इंटू 12 इंटू 11 इंच ना, ठीक है, ये उसकी विड्थ है। फिर उसकी विड्थ को चेक करें, कोई रैंडम पेटियों की, वही बात है, क्वालिटी कंट्रोल जितना अच्छा रहेंगे उतनी आपकी अच्छी आगे प्रोडक्ट तक एंड तक जाएगी। उसकी लेंथ चेक करें, और ओवरऑल उस पेटी का वजन जरूर चेक करें। हमारे यहाँ जो पेटी अमूमन यूज हो रही होती है वो 3 से 3.5 किलो की खाली पेटी, अगर आपकी पेटी का वजन 3-3.5 किलो के करीब करीब है, इसका मतलब है कि इट इज अ गुड स्टैंडर्ड साइज पेटी।
ठीक है, जो एप्पल के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, जिसमें आपका एप्पल 15 से 16 केजी आपने ओवरऑल दे देना होता है अपना। अगर इससे कम होगी जिसका मतलब है कि उसके अंदर फटियां कमजोर लगी हुई हैं, या उसका वो जो चने हैं वो प्रॉपर नहीं है, या लकड़ी उसने कोई चीप यूज की हुई है, उसका क्या होगा कि ओवरऑल आपको हो सकता है 2 रुपए 4 रुपए पेटी का प्राइस कम पड़ जाए, लेकिन जैसे आप उसको उठा के शिफ्ट करेंगे, या तो वो रास्ते में 10-20 पेटियां आपकी फारग हो जाएंगी। और 10-20 पेटियों का मतलब है कि 320 किलो 20 के, अगर 20 किलो 20 पेटियां आपकी या क्रेट्स आपके डैमेज हुए, तो एक केजी क्रेट में तकरीबन 15 से 16 केजी फ्रूट है, वो आपका 20 के क्रेट्स का मतलब है कि 300 350 किलो। 300 किलो का मतलब है कि आप उसको 200 से ज़रब करें तो ये तकरीबन आपका राउंड अबाउट 60,000 रुपये का नुकसान हो गया। जबकि हो सकता है पेटियां बनाते टाइम आपने मेरे ख्याल में अपने कोई 1500 या 2000 या 5000 रुपये की बचत की हो। तो इन चीज़ों को, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को करेंगे, इससे जब आप थोड़ा सा एम्फेसिस करेंगे तो आपका जो पेटी वाला वेंडर है वो भी अच्छा माल लेके आएगा। अच्छा, ऑप्टिमम ये फिनिशिंग है पेटी की बेहतरीन, जो आपने आगे यूज करनी है। कील ना निकला हुआ हो, अंदर से बिल्कुल साफ हो, प्लेन हो। इसको पैकिंग करने के दौरान सबसे पहले इसके चारों साइडों पे हम अमूमन अखबार लगाते हैं, बेहतरीन है। अखबार लगाएं, प्लास्टिक के शॉपर लगा लें, लाइनर्स लगा लें, कोई लाइनर जरूर लगाएं। और इससे ज्यादा पेटियों के वो जो चन्ने हैं उसके दरमियान गैप ना हो, इसके जो कील लगे हुए हैं वो प्रॉपर लगे हैं, उनकी प्रॉपर आगे से फिनिशिंग हुई हो, कील बाहर ना निकला हो। ये चीजें देखें। अच्छा, इसके बाद ये मटेरियल आपने अवॉइड करना है। ये हाईली फंगस लगा मटेरियल होता है, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ भी ये होता है कि माल हमारा बाहर पड़ा हुआ है, बारिश आ गई, धूप आ गई, वो बाहर पड़ा, उसको बाहर फंगस लग जाती है वो जल्दी में। क्योंकि अभी आजकल इनका सीजन है, एप्पल की पैकेजिंग का सीजन है, इनके ऊपर भी बड़ा लोड होता है वेंडर्स के ऊपर। तो ये धड़ाधड़ पीछे से आ रही होती है, धड़ाधड़ आगे पेटियां पैक करके ये आपको दे रहे होंगे। और उसके दरमियान खुदारा आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल खुद देखें कि मैंने वहां से कैसा माल उठाना है। और ये जो इतनी जो बड़े बड़े गैप वाली पेटियां, ये कभी भी ना लें। सेब बाहर आएगा, पेटी भी तोड़ेगा, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होगी आपके फ्रूट की। और ये खुसूसन ये जो अगर आपकी पेटी के दरमियान इतनी बड़ी चन्ने के दरमियान आपस में गैप है, तो आपकी स्किन को कट लगते हैं। खसूसन जो आपका फ्रूट आपका जो कोनों पे पड़ा होता है, वो सारे फ्रूट्स को दौराने उसको उठा के उसकी लोडिंग के दौरान, अनलोडिंग के दौरान, रास्ते में आपके क्या होते हैं कि कट्स लगते हैं और आपका फ्रूट सारा डैमेज होता है। अच्छा, ये भी सारी फिनिशिंग जो है जिसमें फटियां टूटी हों, कोने निकले हों, सुराख हों, इसको कोशिश करें कि इस तरह की जो भी प्रोडक्ट है उसको कहेंगे भाईजान हमने नहीं लेना। आप उसको करेंगे, जब आप उसका वादा किया वो आपको प्रोडक्ट देगा। और अगर आपको एक दिन ही, तो अगले दिन भी अगर आपको मिल रही है, पेटी मिल जाता है, आपका पैकिंग मटेरियल मिल जाता है, दैट इज गुड फॉर यू। कि आप बजाय उस दिन गलत मटेरियल लें और अगले 6 महीने बैठ के अपने आप को नुकसान करें। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ, आप थोड़ी सी मैं आगे आऊँगा तो उसमें हम जिससे शेयर करते हैं। हम आपको पता है हमारे यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, लोकल ट्रक, मजदा ट्रक हैं या बड़े डंपर टाइप ट्रक्स हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे बेडफोर्ड्स हैं, मजदाज हैं। तो इनको जब आपने यूज़ करना है, आपने इनको लेके जाना है, तो आपने कोशिश करें कि अपनी पेटीज को, अपने जो भी क्रेट्स हैं आपके, वुडन क्रेट्स हैं आपके, कोरोगेटेड बॉक्स हैं, उनको आप जेंटली उठाएं, जेंटली उसके अंदर रखें और पैक करें। और खुसूसन जब आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी का पहले फ्लोर चेक करें। सबसे पहले कि उसका फ्लोर साफ है, फ्लोर के ऊपर कोई एब्रेशन तो नहीं निकली हुई, कोई उसके अंदर से कोई कहीं पे कोई फ्लोर डैमेज तो नहीं है, कोई कहीं से फटा तो नहीं हुआ, कटा तो नहीं हुआ, कोई लोहा तो नहीं बाहर निकला हुआ। ये चीजें जब आपकी इंश्योर हो जाए, तब आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन वाले को कहें हाँ जी अब ये गाड़ी ओके है, मैं इसको लेके जाता हूँ, या इस गाड़ी में मैं अपना माल लोड करने का बंद हूँ, मैं इसको यूज करूँ। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो वेंडर है वो आपको दूसरी गाड़ी देगा, वो आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया है, दूसरी गाड़ी देने का आपको बंद है। तो आप कोशिश करें कि अपना वहां पे 2-4-5 हज़ार रुपए की बचाने की बजाय अच्छी गाड़ी लें, जिसका इंजन अच्छा हो, जिस गाड़ी की ओवरऑल फिजिबिलिटी अच्छी हो, ताकि वो एक अच्छी जगह तक आपको लेके जाए। और मैक्सिमम 8 से 9 वुडन क्रेट एक दूसरे को स्टेक करें। हमारे अंदर सबसे बड़ा इशू ये, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, कि हमारा एक जो ट्रक निकलता है कोयटा वाली साइड पे, उसमें 1100 पेटी लोड करते हैं। और 1100 पेटी का मतलब यह है कि आपने जो सबसे निचली पेटी, तकरीबन 10 से 11 पेटियां आप ऊपर तक लेके आते हैं। जो नीचे वाली वुडन क्रेट है वो तो आपने उसके अंदर जो फ्रूट है उसकी तो आपने तबाही ही कर दी है। तो 8 से 9 क्रेट उसके ऊपर यूज करें। फिर इन क्रेट्स को रखने के बाद उनको रस्सी से जरूर बांधें। और रस्सी से बांधने के बाद आप उसको एक ट्रैपोलिन शीट से कवर करें, ताकि बारिश आ जाए, धूप आ जाए, उससे उसको बचे। क्योंकि अगर धूप लगेगी, अगर डायरेक्ट फ्रूट्स का जो आपके वुडन क्रेट्स हैं, जिससे क्रेट्स का एक्सपोजर होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपके फ्रूट की रिस्पायरेशन इंक्रीज होगी। कोयटा से, बलोचिस्तान से, सवात से लाहौर, सवात से लाहौर तो एक दिन में पहुंचा जा सकता है। बलोचिस्तान से
बलूचिस्तान से लाहौर आने तक 2 से ढाई दिन का सफर है। 2 से ढाई दिन आपके फ्रूट ने बाहर के टेम्परेचर पे रहना है। अगर आपने उसको कवर ना किया, उसका टेम्परेचर ज्यादा आई हो, तो उसकी रिस्पायरेशन इनहेंस हो जाएगी। जो उसको शॉक, ट्रैवलिंग शॉक लग चुका होगा, जो डैमेज हो चुका होगा, वो आप स्टोर में ला के उसको कम नहीं कर सकते। स्टोर का मतलब है, कोल्ड स्टोर का मतलब है कि आपने अपनी क्वालिटी को प्रिजर्व करना है, इनहेंस नहीं कर सकते। जहाँ पे है उसमें उधर रोक सकते हैं। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप थोड़ा डैमेज करें। दुनिया में रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स हैं जो एप्पल के लिए यूज़ होते हैं, सिर्फ एप्पल के लिए नहीं, ओवरऑल फ्रूट्स के लिए। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। अब आपको फ़ौरन से आप अपना एप्पल अगर हम हार्वेस्ट करते हैं और उसको इसमें ले जाएं, तो ऑनेस्टली अगर हमने प्रैक्टिकली भी हम देखें तो हमारा फ्रूट जो 6 से 7 महीने स्टोर हो रहा है, ये तकरीबन 8 से 9 महीने तक एप्पल की शेल्फ लाइफ हम इजीली अचीव कर सकते हैं अगर हम उसको पहले दिन से कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ में ले हम जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है। इसमें भी हमें इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इस पे चलेंगे। और लास्ट ये जो स्लाइड है, ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, रोड स्ट्रक्चर है, वो बहुत ख़राब है, खुसूसन बागात के पास। लाइकवाइज अगर हम पिशीन चले जाएं, ज़ियारत चले जाएं, टोपा चक से लोबा काकर, जो पहाड़ी वाली साइड पे है, बिल्कुल नीचे तो रोड है लेकिन ऊपर बागात तक जाने के लिए रोड नहीं है। तो कोशिश क्या करें कि वाइज अप्रोच करें कि स्मॉल व्हीकल्स में आप अपनी प्रोडक्ट्स के बजाय आप पूरा ट्रक ऊपर लेके जाएं। हमारे यहाँ अमूमन जाते हैं, ड्राइवर ले भी जाएगा, वो माल लोड करके ले भी आएगा, लेकिन उसमें सबसे पहला तो ये खतरा होगा कि किसी भी टाइम आपकी ड्राइवर की भी जान कीमती है, आपका माल भी कीमती है। आप कोशिश करें कि इन दोनों को हिफाजत करें, सेव करें। उसके लिए आप क्या करें, अपनी स्मॉल व्हीकल्स को यूज़ करें, वो ऊपर से माल लेके नीचे आए, नीचे आके आप एक कलेक्शन पॉइंट बिल्ड करें, वहाँ पे अपने ट्रक में, अपनी गाड़ी में, अपनी व्हीकल में लोड करें और रखें। और फिर भी बात है कि 1100 क्रेट तकरीबन हमारे एक ट्रक में आ रहे होते हैं। इसको कोशिश करके अगर हम 800 से 900 पे ले आए, तो हमें पता है कि एक ट्रक हमारा ओवरऑल एंड ऑफ द कैंपेन पे बन जाएगा ज़्यादा। लेकिन जो एक ट्रक की कॉस्ट, शायद ट्रैवलिंग कॉस्ट उतनी ज़्यादा ना हो, जो प्रॉफिट वो एंड में आपको दे। सो बेसिकली दिस इज, अच्छा ये लॉसेज हैं फार्म टू फॉर्म। ये हमने एक रिपोर्ट थी, यूजर से लिए थे कि कोयटा से फैसलाबाद जो ट्रांसपोर्ट हुआ एप्पल, ओवरऑल हार्वेस्टिंग के दौरान होलसेल मार्केट में, रिटेल में, हाउस होल्ड में 23% तक हमारे हमने लॉसेज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हमने वो किए हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जर्व किए हैं। इसी तरह सवाद से जो फैसलाबाद आया उसमें 20%, मरी के एरिया में जो कुछ थोड़ी बहुत 25%। और फिर हमने कोयटा से, हमने फैसलाबाद जो एक स्टोर आया उसको हमने 6 से 7 महीने स्टोर किया। उसके बाद जब हमने उस पेटीज को निकाला, जिसने ये स्टडी की थी, उसमें देखा गया कि तकरीबन 28% तक आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑब्जर्व किए गए हैं। और इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा लॉस है वो शुरू का किसका है, हार्वेस्टिंग का है। कि जो हार्वेस्टिंग के मतलब यहाँ पे ये किया गया कि हार्वेस्टिंग और पैकिंग और उन चीज़ों के 8%, 9%, 7% सबसे बड़ा लॉस ये है। आगे जाके ये लॉसेस हैं जरूर, लेकिन वो कम होते रहते हैं। सबसे पहला अगर हम यहाँ पे कंट्रोल कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेटली हम आगे भी चीज़ों को चल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर to all of you, and now you can go for the question and answering, sir. जी सर। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन थी आपकी। आपने एंड टू एंड सारे इस एस्पेक्ट को कवर किया है। यकीनन बहुत सारी बातें ऐसी थी जो जिनके ऊपर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। और आई बिलीव कि ये छोटी छोटी चीजें, जो हम छोटी छोटी चीजें समझते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने सेग्रीगेट करके दिखा दिया है कि किस किस स्टेज पे कितने कितने परसेंट लॉसेस जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। और हर स्टेज पे जो स्टेक होल्डर हैं वो अगर ध्यान दें तो अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज, क्वेश्चन आंसर का हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। किसी का कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं सर। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इसमें थोड़ी सी जरूरत इस बात की है कि जो सर ने बताया ना पैकिंग की, उस पर थोड़ी सी सख्ती से अमल करना होगा। उसके लिए एसओपी तैयार करना चाहिए, उस क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि फार्मर उसको उस पर अप्लाई करे। शुक्रिया सर। जी मलिक साहब, आपकी राय हम लोगों ने नोट कर ली है। हम लोग इसके ऊपर मैं अक्सर अपने वेबिनार्स में ये बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हम लोगों ने एप्पल की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक मैनुअल डेवलप किया हुआ है। उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे आप वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। जाफर साहब अभी शेयर भी कर देंगे चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों के साथ। हम लोग इसका दूसरा मैनुअल बना रहे हैं, वो डॉक्टर राशिद साहब के साथ हम लोग मिल के
और जो बाकी एक्सपर्ट एप्पल के हैं उनके साथ मिलके हम वो डेवलप कर लेंगे जल्दी। वो इन प्रोग्रेस है, उसके अंदर हम हार्वेस्टिंग से लेके मार्केटिंग तक के जितने मामलात हैं उनको कवर करेंगे, खास तौर पे कि उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, उसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है, उसकी पैकिंग या पैकेजिंग मटेरियल कौन सा यूज करना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, और इन सारी स्टेजेस के ऊपर कौन कौन सी क्रिटिकल चीजें हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको मलूज़े खातर रखना है हमारे जो एप्पल के फार्मर्स या स्टेक होल्डर हैं। ये इसका मैनुअल जो है वो जल्दी डेवलप हो जाएगा और हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। तो हमारे साथ हाजी साहब हैं। हाजी साहब, आप बात करना चाह रहे हैं? कोल्ड स्टोरेजेस के साथ इनका बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। आप म्यूटेड हैं सर, अनम्यूट करिएगा। हाँ, मैं सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कोल्ड स्टोर एसोसिएशन का हूँ और मैं 50 ईयर से तकरीबन ये फ्रूट का कारोबार कर रहा हूँ। तो अर्ज ये है कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी है जो हक़ाइक़ पे मबनी है। इसके अंदर चंद गुजारिशात मैं भी करना चाहूँगा कि हमारे ज़िम्मेदार जब सेब की तुड़ाई करते हैं उसके बाद वो धूप में माल रख देते हैं और धूप लगने के बाद जो पैकिंग होती है वो नुकसानदेह होती है और धूप के अंदर ही माल पैक करके रख देते हैं। छाया का इंतजाम नहीं है, उनके पास शेड नहीं है। बलूचिस्तान में जो जिम्मेदार हैं हमारे, कुछ अच्छे जिम्मेदार हैं जिन्होंने शेड वगैरह बनाए हुए हैं, उनका तो सिस्टम अच्छा है। अक्सरियत जो है ना उसको धूप में माल रखते हैं, धूप में ही पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद धूप में ही रख देते हैं। अब धूप के अंदर ही वो ट्रक यानी कि आता है तो ड्राइवर हजरात भी जो है ना अक्सर जो है ना उसे धूप में ही खड़ा कर देते हैं। जब वो 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे खड़े रहते हैं, उनके घर हैं तकरीबन, रास्ते में आते हैं तो छाया के अंदर गाड़ी नहीं खड़ी करते। इसी तरह मार्केट फ्रूट मंडियों में जो माल आता है वहाँ भी तकरीबन जो है ना बहुत कम यानी कि साहिबान होते हैं। धूप में माल रखने की वजह से उसकी सेल्फ लाइफ मुतासर होती है। अक्सर कोल्ड स्टोरों के अंदर भी, मेरा भी एक कोल्ड स्टोर है, तो वो जो है धूप में माल रखने की वजह से हमारे कोल्ड स्टोर में फ्रूट की सेल्फ लाइफ का रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब से भी और आपसे भी कि इसके ऊपर साहिबान और शेड बना के या पैक हो, जैसे छप्पर के ही डाल लें, हल्के फुल्के डाल लें या घने दरख्तों के नीचे भराई करके दरख्त के नीचे ही माल रख दें। और ट्रांसपोर्टर को जब वो लोड करें तो उनको कहे यार जब आप होटल पे खाना खाएं या अपने घर स्टे करें 2, 4, 5, 6 घंटे रास्ते में, तो इसको किसी दरख्त के नीचे गाड़ी को खड़ी करें तो मेहरबानी, उससे उसकी फ्रूट की सेल्फ लाइफ कायम दायम रहती है। कोल्ड स्टोर में भी उसका सिस्टम जो है ना अच्छा रहता है, जो कि 10 महीने इंशाल्लाह ताला निकाल लेता है। वैसे जो मेरे कोल्ड स्टोर में अक्सर जो है ना माल आता है तो जो हमारा सही जिम्मेदार हैं जो अच्छी केयर से माल को भरते हैं, पैकिंग करते हैं, अच्छा बारदाना लगाते हैं और गत्ते के डब्बे जो है ना कमजोर लगाते हैं, पेटियां गलत लगाते हैं, हल्के लगाने की वजह से नुकसान होता है। फिर कोल्ड स्टोर पे वो इतराज करते हैं। भाई कोल्ड स्टोर पे तो माल जिस हालत में आएगा, बाहर से धूप लगा हुआ आएगा, सिलाई लगा हुआ आएगा, तो कोल्ड स्टोर वाला कितने भी बिजली चला चला के उसको ठंडक दे ले, पीछे की कवरिंग तो नहीं कर सकता ना वो। जब पीछे से माल सही आएगा तो कोल्ड स्टोर में उसकी सेल्फ लाइफ सही रहेगी। और कोल्ड स्टोर के बगैर गुजारे, क्योंकि सेब जो है ना तकरीबन 8 से 10 महीने कोल्ड स्टोर में रहता है, जो कि पूरा साल यानी कि अवाम उन्नास के सेहत के लिए मुफीद साबित होता है। तो बाकी जो है डॉक्टर साहब की और मैं आपकी पीएचडी भी की और ताहिर खोकर साहब की बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने हार्टिकल्चर को दोबारा जिंदा किया है और माशाअल्लाह हार्टिकल्चर की अच्छी प्लानिंग की वजह से हमारा मुल्क एक्सपोर्ट भी कर रहा है, हमारे जरिए मुबादला भी आएगा। हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ये 3 इशू हैं जो हमें वर्ल्ड बैंक से जान छुड़ा सकते हैं। जैसे पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर की है, तुर्की है, बांग्लादेश है, मिस्र है या दूसरे मालिक हैं, चाइना है, अमेरिका है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो दें, जबकि आपका इदारा को मैं बेहद सलाम करता हूँ। आपकी कोशिशों को, आपकी एफर्ट को दिल की अता गहराइयों सलाम करता हूँ। और खोकर साहब जो आपके सीईओ हैं उनकी अजमत को भी सलाम करता हूँ कि उसने इस यानी कि सुस्त घोड़े को तेज रफ्तार बनाया है और इसको स्पीड पे ला के इसको तरक्की की राह पर गामजन किया है। अस्सलाम वालेकुम।
हाजी बहुत मोहम्मद शुक्रिया। इकराम राय, सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कोल्ड स्टोरेज एंड फ्रूट कमीशन एजेंट, फ्रूट मार्केट मुल्तान। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर तवज्जो दिलाई है कि जो धूप है वो बाग से लेके और मंडी तक पहुंचने तक मुख्तलिफ जगहों पे हमारे सेब की क्वालिटी को खराब कर रही है। डॉक्टर साहब ने भी इसके ऊपर तवज्जो दिलवाई है हमारे लोगों की। सप्लाई वैल्यू चेन का ये जो पार्ट है, हार्वेस्टिंग के बाद कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचने तक का जो पार्ट है वैल्यू चेन का, इसके अंदर जितनी इंपॉर्टेंट जगह हैं, जितने क्रिटिकल पॉइंट हैं, उसके ऊपर डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, रिकमेंडेशन शेयर की। ये सारी रिकमेंडेशंस जो इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब की तरफ से आई है, जो आपने भी फरमाई है, ये इंशाल्लाह हम लोग इसको ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर एक मैनुअल के अंदर डेवलप कर रहे हैं और जल्दी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। देखिए जी, बात बड़ी सिंपल सी है। जो हमारा रोल है इदारे के मैंडेट को सामने रखते हुए अगर मैं बात करूं तो हम लोग लोगों तक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का काम कर रहे हैं। हमारे पास उस तरह से कोई फंडिंग या कोई डोनेशंस नहीं अवेलेबल। फार्मर्स ने अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है वो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर फार्मर्स ने अपनी हालत को, अपने इन प्रोसीजर्स को, अपने मामलात को खुद बेहतर करना है। कुछ जगहों पे आगे फार्मर्स की लिमिटेशन होंगी, वो शायद बजटरी इश्यूज होंगे या कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मसला होगा, वो बात के मामला है। लेकिन हाई साहब जो बेसिक चीजें हैं, कुछ चीजों का ताल्लुक हैंडलिंग के साथ है, जो वो लेबर को गाइड करके, लेबर को ट्रेन करके और अपने हमारे जिस तरह आपने ड्राइवर की बात बताई कि अगर वो खाना खाने लगे तो वो कम से कम उसको टाइम में ही खड़ा कर लें। अब इसके अंदर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसके अंदर कोई डोनेशन नहीं चाहिए, इसके अंदर सिंपल समझ चाहिए जो ड्राइवर के पास या हमारे वर्कर के पास या हमारे फार्मर के पास होगी। वो अपने लोगों को बताएंगे कि इसको हर इसकी तोड़ाई बड़े आराम से करनी है, इसकी हैंडलिंग बड़े आराम से करनी है, इसकी ग्रेडिंग बड़े तरीके से करनी है। आपने ढेर नहीं लगाने बाग के अंदर, आपने धूप में नहीं इसको रख देना। ये सारी चीजों का ताल्लुक पैसे के साथ नहीं है, समझ के साथ है। तो हम जो ये वेबिनार्स का जो हम लोगों ने आगाज किया है, हमारा मकसद यही है कि हम वो बेसिक इंफॉर्मेशन फार्मर तक पहुंचाएं जिसका डायरेक्ट फायदा फार्मर को ही है और उसकी प्रोड्यूस के लॉसेस कम होंगे। वो 5-6 माह 7 माह जो स्टोर के अंदर वो प्रोड्यूस रहेगी, उसकी क्वालिटी 6 माह के बाद भी बेहतर निकले। जिस तरह आपने बताया कि स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते स्वाय इसको ठंडा करने के। जो पीछे से वो गलतियां करवा के आई है, वो बेटी है, जो मसले लेके आई है, वो आप तो दूर कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि वो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस जो रिकमेंडेशंस हैं कि तोड़ाई कैसे करनी है, सॉर्टिंग कैसे करनी है, हैंडलिंग कैसे करनी है, पैकिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करना है, पैकिंग के टाइम पे गोडा लगाना है या नहीं लगाना है, ये सारी चीजें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू इन ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं इनके थ्रू भी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। हमारी वेबसाइट के ऊपर हम लोग जल्दी मैनुअल डेवलप कर लेंगे, वो भी अवेलेबल होगा। हार्ड कॉपीज भी अगर कोई हमें कांटेक्ट करेगा हम उनको पहुंचा देंगे। और ये भी मैं साथ साथ बताता चलूं कि आज के इस वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर 2 घंटे के बाद अवेलेबल होगी। बाद में भी अगर किसी पार्टिसिपेंट को इसकी जरूरत पड़ती है तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाए, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाए, जिसके लिंक जाफर साहब ने चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दिए हैं। आप उनको विजिट करें और इस प्रोग्राम की स्पेसिफिकली और इससे पहले जितने प्रोग्राम हुए उन सबकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को अवेलेबल होगी। बहुत शुक्रिया है साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। किसी और का कुछ सवाल है तो सर आप प्लीज सवाल कर लें। हमने हमारी एक और मीटिंग 12:30 स्टार्ट होनी है ताकि हम लोग कंक्लूड कर सकें इसको। अब मेरा ख्याल है कुछ सवाल कोई नहीं है, चीजें सारी क्लियर हैं और हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। मैं आखिर में PHDC पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से सारे हमारे जो मुअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पे डॉक्टर राशिद इकबाल खान साहब जिन्होंने हमारे लिए आज अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। सर आपकी बहुत मेहरबानी। आपने बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। यकीनन हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको फायदा। जी जी पूछें जी प्लीज। जी सवाल कोई पूछना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल सवाल नहीं है। सवाल नहीं है सर, वाइंड अप करें प्लीज। जी जी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ जी। डॉक्टर आशीष साहब का बहुत शुक्रिया जी। हम दोबारा इनको मदऊ करेंगे, इनको तकलीफ देते रहेंगे। इस तरह की इंफॉर्मेशन PIDC अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आता रहेगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई आप लोगों की रिक्वायरमेंट हो, कोई आप लोगों की
आपकी तरफ से कोई फीडबैक हो रिगार्डिंग आज का सेशन या जो पिछले सेशन हुए, या आप लोग समझते हैं कि किसी और टॉपिक को जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि जिसको हम कवर नहीं कर पा रहे, हमें कांटेक्ट करें, हमें बताएं, हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू चेन को पूरी को कवर करें और विद दी जो होती है स्पेशल अटेंशन दें उस खास एक्टिविटी को जो उस टाइम पे चल रही है, उसको सामने रखते हुए हम लोग अपने प्रोग्राम्स का आगाज करें। हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहें, हमारे सोशल मीडिया चैनल जितने पेजेस हैं उनको ज्वाइन करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने। ये आप ही की कंपनी है, ये आप ही का इदारा है और हम लोग आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें गाइड करते रहें, हमारे साथ राब्ते में रहें, ताकि हम लोग मजीद इस तरह के अच्छे प्रोग्राम्स आपकी खिदमत के लिए लेके आते रहें। आपकी बहुत मेहरबानी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज से।